तो स्वागत है एक बार फिर से आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। तो फिर से एक बार और जो है जो होमवर्क दिया गया था उस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए क्लास को स्टार्ट करेंगे। और कल का जो क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें बहुत सारे लोगों का जवाब आया है, उसका जवाब के साथ भी आया है और साथ साथ सभी एग्जामों को लेकर के ये क्लास को चलाया जा रहा है। क्लास अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में और लाइक ज़रूर कीजिएगा एक। तो स्टार्ट करते हैं। कल का जो क्वेश्चन पूछा गया था जिसका जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना रहता है। तो कल का क्वेश्चन था गुप्त काल जो होता है, गुप्त काल में पुलिस विभाग की जो साधारण कर्मचारी होते थे उसको क्या कहा जाता था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये चाट भाट कहा था। गुप्त काल में पुलिस विभाग के जो साधारण कर्मचारी होते थे उसको चाट भाट कहा जाता था। और ये जवाब देने वाले व्यक्ति जो है इसमें पहले स्थान पर जवाब आज आया है जो कि अशोक पांडे जी का जवाब पहले स्थान पर आया है, जो कि पटना से ये जवाब को भेजे हैं। दूसरे स्थान पर ममता राय जी का जवाब आया है जो कि ये जंदाहा वैशाली से जवाब को भेजी है। और तीसरे स्थान पर विक्की राज जी का जवाब जो कि पटना से आया है। और चौथे स्थान पर खुशबू कुमारी का जवाब आया है जो कि ये मोतिहारी से जवाब को भेजी है। और पाँचवें स्थान पर जवाब आया है जो कि हमारे बहुत ही दूर से जवाब को भेजे हैं और अमित चौरसिया जी इनका नाम हो जाएगा और ये सोलापुर महाराष्ट्र से जवाब को भेजे हैं। तो इन सभी दोस्तों को बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ साथ आज को क्लास स्टार्ट करेंगे, जो सारा क्वेश्चन दिया गया है होमवर्क से ही क्लास होगा। और साथ साथ जो होमवर्क के लास्ट में जो क्वेश्चन रहेगा वो क्वेश्चन होमवर्क से ही पूछा जाएगा और लास्ट में आपको उसको जवाब कमेंट बॉक्स के रूप में कमेंट के रूप में कमेंट करके जवाब को देना है। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि कमेंट बॉक्स में पूरा जवाब सभी लोग कोशिश कीजिए कि जवाब को भेजें। तो इसी के साथ आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जो कि करंट अफेयर्स आज का और स्टैटिक जीके जो बनने वाला है, साइंस जो भी है वो सारे क्वेश्चनों को लेकर के आए हैं। जो कि पहला जो है स्टार्ट होता है करंट अफेयर्स जो आज का बनने वाला रहता है उससे स्टार्ट किया जाता है और करंट अफेयर्स लास्ट में जो होमवर्क में रहता है उससे समाप्त किया जाता है। तो सभी जो है होमवर्क में दिया गया था जो कि लुसेंट भी चलाया जा रहा है अभी वर्तमान में। सभी लोग का कमेंट भी आ रहा था कि लुसेंट में साइंस स्पेशल के रूप में चलाइए। तो लुसेंट का जो है आपको साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो ये तीनों चैप्टर से होमवर्क आपको मिलता है लुसेंट से, तो उसको भी करवाया जाएगा। और साथ साथ लुसेंट का जो है ज्योग्राफी दिया जाता है, उसके बाद इकोनॉमिक्स रहता है, उसके बाद जो है ये पॉलिटी रहता है। पॉलिटी आप लोग का कमेंट आ रहा था कि ये शुरू से स्टार्ट कीजिए फिर से, तो जब ही ये समाप्त हो जाएगा पॉलिटी, ये पूरा जब चैप्टर समाप्त किया जाएगा लुसेंट का उसके बाद टाइम अगर मिलता है तो उसके बाद फिर से शुरू से होमवर्क में आपको इंक्लूड कर दिया जाएगा। और होमवर्क के माध्यम से ही क्लास को आप लोग के द्वारा यहाँ पर जो क्लास चलाया जा रहा है सारा होमवर्क के द्वारा ही प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दिया कीजिए और अपने साथ साथ जितना भी होमवर्क ग्रुप ये ग्रुप होगा आपका, जो भी व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप जो भी होगा जहाँ पर एजुकेशन की चर्चा होगी, एजुकेशन का ग्रुप जो भी होगा उसमें आप लोग ज़रूर कोशिश कीजिए कि क्लास को डालने का और साथ साथ जितना भी इसको जोड़िएगा उतना ही अच्छा क्लास यहाँ पर होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए पहला क्वेश्चन हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन जो है यानी कि नाटो जो उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, इसको नाटो कहा जाता है। तो नाटो जो है इसके अभी वर्तमान में महासचिव पद पर किसको नियुक्त किया गया है? ये मार्क रूट को किया गया है। ठीक है, मार्क रूट जो है इसको अभी वर्तमान में किया जाएगा, ये घोषणा कर दिया गया है। और नाटो का अभी वर्तमान में अध्यक्ष जो हो जाएंगे वो कौन है? जेम्स स्टोल्टनबर्ग जो हो जाएंगे नाटो के अभी वर्तमान में अध्यक्ष हो जाएंगे। और महासचिव पद पर अभी वर्तमान में जो नियुक्त करने की घोषणा किया गया है वो मार्क रूट को किया गया है, मार्क रूट हो जाएंगे। और नाटो जो है इसकी स्थापना कब होती है? ये 1949 में हो जाएगा। ठीक है, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन इसका पूरा नाम हो जाएगा। स्थापना 1949 में होता है और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? ब्रुसेल्स में हो जाएगा। ठीक है, ब्रुसेल्स में इसका मुख्यालय हो जाएगा। और नाटो जो है इसमें वर्तमान में कुल कितने देश शामिल हो चुके हैं? 32 हो चुके हैं। और 32वां देश कौन बना है? स्वीडन 32वां हो जाएगा। और 31 नंबर का कौन बना है? फिनलैंड हो जाएगा। ठीक है, 31 नंबर का फिनलैंड हो जाएगा। 32 नंबर का जो बना है वो स्वीडन हो जाएगा। टोटल 32 देश अभी वर्तमान में हो जाएंगे नाटो के। बताइए G7 2024 का जो गठन हुआ है इसका जो अध्यक्षता किया गया वो किसके द्वारा किया गया है? ये इटली में हुआ है। ठीक है, इटली जो कि बुल्गारिया जगह था उसी वहीं पर किया गया है इसका। अगला क्वेश्चन ब्रिक्स 2024 जो ये कहाँ होगा? ये रूस में हो जाएगा। ठीक है, और G20 2024 कहाँ होगा? ये ब्राजील में हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ब्रिक्स जो है इसकी स्थापना कब होती है? ब्रिक्स ये 2009 में हुआ था। 2009 में ब्रिक्स का स्थापना किया गया था। इसमें साउथ अफ्रीका कब जुड़ा है? 2010 में साउथ अफ्रीका जुड़ चुका है। ठीक है, 2010 में साउथ अफ्रीका जुड़ा है। बताइए विश्व बैंक के अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है?
अजय बग्गा, ठीक है, अजय बग्गा वर्तमान में अध्यक्ष हो जाएंगे। अब विश्व बैंक की स्थापना कब होती है? 1945 में हो जाएगा। और विश्व बैंक जो है इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? ये वाशिंगटन डीसी हो जाएगा। और वाशिंगटन डीसी जो है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ये पोटोमैक, ठीक है, पोटोमैक नदी के किनारे बसा हुआ है। बताइए किस देश की अदालत ने अभी गोल्डन राइस और बीटी बैगन के पर प्रतिबंध लगाया है? ये फिलीपींस के द्वारा लगाया गया। और फिलीपींस की राजधानी कहाँ है? मनीला, जो कि फिलीपींस की राजधानी हो जाएगा। और यहीं पर जो है अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान भी हो जाएगा, वो फिलीपींस के मनीला में ही हो जाएगा। और एक एशियाई विकास बैंक जो है एडीबी जो है इसका जो भी मुख्यालय जो है वो मनीला में ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया था? 1 जून को मनाया था। और राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाते हैं? 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाते हैं। और 1 जून को मनाया था वो विश्व दूध दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइए, अदानी पोर्ट्स ने किस देश के दार ए सलाम पोर्ट का संचालन हेतु 30 वर्षीय समझौता किया है? ये तंजानिया के द्वारा किया गया। और तंजानिया की राजधानी कहाँ है? दोदोमा, जो कि तंजानिया की राजधानी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, ब्रिक्स खेल 2024 में भारत पदक तालिका में अभी वर्तमान में कौन सा स्थान रहा है? 8वां स्थान रहा। और पहले स्थान पर कौन सा देश रहा है? ये रूस रहा है, ठीक है, रूस पहले स्थान पर हो जाएगा, जो कि 262 टोटल गोल्ड पदक के साथ जो है पहले स्थान पर रहा है। और भारत जो है इसमें कुल कितना यानी कि गोल्ड जो मिला है 3 गोल्ड मिला है। उसके बाद जो हो जाएगा सिल्वर जो मिला है 6 मिला है। और ब्रॉन्ज जो मिला है वो 20 मिला है। टोटल जो हो जाएगा 29 पदकों के साथ भारत जो है वो 8वें स्थान पर रहा है। और इसका मस्कोट जो रहा है शुभंकर क्या रहा है? ये तेंदुआ रहा है, तेंदुआ, जो कि इसका मस्कोट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, ब्रिक्स जो है इसका सम्मेलन जो 2024 में होगा वो कहाँ होगा? ब्रिक्स का रूस में होगा, ठीक है। अभी वर्तमान में जो ब्रिक्स में कुल कितने देश शामिल हो चुके हैं? 5 गो शामिल हुए, पहले से 5 गो थे, टोटल 10 गो हो गया है। और कौन हस्ताक्षर करके नहीं शामिल हुआ है? ये अर्जेंटीना, ठीक है, अर्जेंटीना नहीं हुआ है। जैसे ब्रिक्स पहले था तो बी से ब्राज़ील हो जाएगा, आर से रसिया हो जाएगा, आई से इंडिया हो जाएगा, सी से चीन हो जाएगा, एस से साउथ अफ्रीका हो जाएगा। पहले ये 4 देश हो जाएंगे, ये 5 देश हो जाएंगे। अभी 5 देश और जुटे हैं जो कि हो जाएंगे यूएई हो जाएंगे, ईरान हो जाएगा, उसके बाद सऊदी अरब हो जाएगा, इथोपिया, और एक और जो हो जाएगा मिस्र हो जाएगा। और इसी में जो है कौन शामिल नहीं हुआ है? अर्जेंटीना, जो कि शामिल हुआ था लेकिन फिर एग्जिट हो चुका है, अभी वर्तमान में शामिल नहीं हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, टोटल देश अभी वर्तमान में 10 हो चुका है इसमें। आगे क्वेश्चन बता दीजिएगा, मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में कौन चुनी गई है? ठीक है, क्लॉडिया बास्कीगोम हो जाएगी। क्लॉडिया अभी वर्तमान में चुनी गई है। बताइए 18वीं लोकसभा चुनाव जो हुआ है इसमें कितने 2.18 लाख से ज़्यादा मतों के साथ नोटा का नया रिकॉर्ड जो बनाया वो किसने बनाया है? ये इंदौर के द्वारा बनाया गया, इंदौर में बनाया गया, जो कि ये कौन से व्यक्ति थे? ये शंकर लाल आडवाणी, ठीक है, शंकर लाल वानी अभी जीते हैं, जो कि 11.75 लाख वोट उनको मिला था टोटल। और 2.18 लाख जो मिला है वो नोटा को दिया गया है, वहीं पर इंदौर से ही मिला है। अब बताइए स्वच्छता सर्वेक्षण सूचकांक जो है इसमें ये स्वच्छ में जो है वो लगातार कितनी बार इंदौर पहले ये आगे आई है? ये 7वीं बार हो चुकी है। इस बार जो है इंदौर और सूरत दोनों को चुना गया 2024 में। आगे क्वेश्चन बता दीजिएगा, लंदन स्थित वन वर्ल्ड मीडिया प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2024 में सम्मानित महिला मीडिया टीम बिलन का संबंध जो हो जाएगा वो किस देश से है? ये सोमालिया से हो जाएगा, जिसकी राजधानी कहाँ है? मोगादिशु जो हो जाएगा वो सोमालिया की राजधानी हो जाएगा। बताइए प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है इसमें भारत का स्थान कौन सा है? 159, जो कि 2023 में कितना था? 161 था। और अभी वर्तमान में जो हो गया वो 159 हो जाएगा। और प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, प्रेस स्वतंत्रता दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? ये 3 मई को मनाया जाता है, ठीक है, 3 मई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बताइए 15वीं बार यूएसएसएफ चैंपियन लीग ट्रॉफी को किसने जीत लिया है? ये रियल मैड्रिड के द्वारा जीता गया, रियल मैड्रिड ने जीत लिया है। बताइए न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसको मिला है? ये सान्या को मिला है, ठीक है, सान्या को दिया गया है। बताइए T20 विश्व कप के लिए लगातार 2 हैट्रिक लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज कौन बने? ये पैट कमिंस हो जाए, जो कहाँ खेलते हैं? ये ऑस्ट्रेलिया से खेलते हैं। और ये बाहर हो चुके हैं, अभी वर्तमान में T20 वर्ल्ड कप जो हुआ है इसमें बाहर हो चुके हैं। और T20 जो हो चुका है, हो गया ये अर्जेंटीना आज हो गया। दक्षिण अफ्रीका जीत, ये दक्षिण अफ्रीका नहीं, ये क्या बांग्लादेश और अफगानिस्तान के बीच था ना, अफगानिस्तान जीत चुका है। 114 रन बनाया था अफगानिस्तान ने, लेकिन 19 ओवर में ये पूरा कर लिया गया है इसको, मतलब 18 ओवर में
जिसके कारण जो है अब 4 टीम अभी वर्तमान में जो है वो T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है, जिसमें भारत पहले स्थान पर हो जाएगा, जो कि 3 का 3 अभी वर्तमान में जीत चुके हैं ये भारत। उसके बाद जो हो जाएगा, उसके बाद इंग्लैंड हो जाएगा, उसके बाद इंग्लैंड है, साउथ अफ्रीका हो जाएगा और अफगानिस्तान। यही चारों टीम जो है अभी वर्तमान में T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुँच चुकी है। आगे बताइए, T20 वर्ल्ड कप जो है ये जो हो रहा है अभी वर्तमान में, ये कहाँ में ये हो रहा है? USA और ये वेस्ट इंडीज। USA में सारा खेल जो हुआ था वो हुआ था, समाप्त हो चुका है। अब वेस्ट लीग मैच जितना भी हुआ था वो USA में ही खेला गया था। अब वर्तमान में जो हो रहा है वो सारा मैच जो अब खेला जाएगा वो वेस्ट इंडीज में ही खेला जाएगा। बताइए, T20 वर्ल्ड कप के अभी ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? ठीक है, उसेन बोल्ट, युवराज सिंह और एक और क्रिस गेल हो जाएंगे। उसेन बोल्ट, युवराज सिंह, भारत की तरफ से युवराज सिंह हो जाएंगे और उसेन बोल्ट को जो बनाया गया है ये जमैका के हो जाएंगे और एक और जो क्रिस गेल को बनाया गया वो वेस्ट इंडीज के हो जाएंगे। आगे बताइएगा, T20 वर्ल्ड कप जो अभी हो रहा है इसमें जो है चारों मैडन ओवर फेंकने वाले गेंदबाज जो बने वो कौन बने हैं? ये लॉकी फर्गूसन हो जाएंगे, न्यूजीलैंड के हैं लॉकी फर्गूसन जो हो जाएंगे, जो कि ये 4 का 4 ओवर जो है मैडन फेंके हैं और 3 विकेट भी ये लिए हैं। ऐसा करने वाले ये पहले गेंदबाज बन चुके हैं और लगातार हैट्रिक लेने वाले जो है वो गेंदबाज कौन बन चुके हैं? ये पैट कमिंस। ठीक है, पैट कमिंस हो जाएगा। T20 में सर्वाधिक छक्का लगाने का रिकॉर्ड किसका है? ये रोहित शर्मा, हिटमैन रोहित शर्मा का हो जाएगा। और 2024 का T20 वर्ल्ड कप जो हुआ है इसमें सबसे कम गेंदों में 50 लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने? यही रोहित शर्मा ही बने, जो कि 19 गेंदों लगाए हैं। 19 गेंदों लगाए हैं, 19 गेंद हो जाएगा। T20 वर्ल्ड कप जो है इसमें सबसे कम गेंदों में ऑल ओवर में जो लगाने वाले बल्लेबाज जो बने वो कौन बने हैं? 50 लगाने वाले, ये युवराज सिंह हो जाएगा, जो कि 12 गेंदों में ये लगाए हैं, जिसमें 6 गेंदों में 6 छक्का भी लगा चुके हैं। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, और T20 में सर्वाधिक रन का रिकॉर्ड जो है वो किसका हो जाएगा? ये रोहित शर्मा का ही हो जाएगा। सर्वाधिक छक्का भी हो जाएगा, रोहित शर्मा का ही हो जाएगा और सर्वाधिक रन का रिकॉर्ड जो हो जाएगा वो रोहित शर्मा का ही हो जाएगा। बताइए, वर्ल्ड कप जो हुआ था अभी वर्तमान में जो वर्ल्ड कप हुआ है उसका जो आयोजन किया था वो कौन सा देश के द्वारा किया गया है? ये भारत के द्वारा ही आयोजन हुआ था। और किस क्रम का हुआ था? ये 14वां हुआ था, 13वां ही था, 13वें क्रम का खेला गया था। ठीक है, और भारत में इसका आयोजन हुआ था और इस वर्ल्ड कप का विजेता कौन रहा था? ऑस्ट्रेलिया रहा था। इसको किसको हरा करके जीता था? ये भारत को ही हरा करके जीता था और अभी वर्तमान में जो है रात में बदला ले चुका है भारत ने उसका। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा, अभी परावे पर आया था, आगे तो बढ़ेगा उसके बाद ही ना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, और इसमें गोल्डन बैट का पुरस्कार किसको दिया गया था? गोल्डन बैट ये विराट कोहली को मिला था और गोल्डन बॉल का पुरस्कार किसको मिला था? ये मोहम्मद शमी को ही दिया गया था। ठीक है, मोहम्मद शमी को ही मिला था। वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन बताइए, और T20 जो ये IPL हो रहा है इसका शुभारंभ कब से हुआ है? ये 2008 से हुआ है। IPL का जो शुरुआत हुआ था ये 2008 से हुआ था और T20 वर्ल्ड कप का शुरुआत अगर पूछा जाएगा तो वो 2007 से ही हुआ था, जो कि पहली बार जो T20 वर्ल्ड कप खेला गया था उसमें 2007 में भारत इसको जीत लिया था। पाकिस्तान नल्ला को हरा करके भारत ने वर्ल्ड कप का फाइनल को पहली बार जीत चुका था। उसके बाद जो अभी तक नहीं जीत सका है भारत, और इस बार पूरा चांस है, देखिए क्या होता है आगे। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ के 79वें सत्र की अध्यक्षता जो है वो किसको सौंपा गया है? ये फिलोमोंग योंग को शामिल किया। फिलोमोंग योंग को किया गया, जो कि वो किस देश के हो जाएंगे? कैमरून के हो जाएंगे। और 78वें सत्र के अध्यक्ष कौन होते हैं? डेनिस फ्रांसिस्को, ट्रिनिडाद और टोबैगो यही के हो जाएंगे, डेनिस फ्रांसीसी हो जाएंगे। बताइए, यूनेस्को की सूची में शामिल भारत का पहला साहित्य शहर जो बना है वो कौन बना है? ये कोझिकोड, केरल का कोझिकोड बना है, साहित्य शहर के रूप में अभी वर्तमान में बन गया है। आगे क्वेश्चन बताइएगा, बता दिए क्वेश्चन हो जाएगा 42वें क्रम का जो अभी वर्तमान में भारत का यूनेस्को के साइट में से शामिल किया गया था वो किसको किया गया था? ये होयसल मंदिर। और ये कहाँ स्थित है? ये कर्नाटक में हो जाएगा। और 41 नंबर का कौन बनाया था? शांति निकेतन को बनाया गया था, 41 नंबर का हो जाएगा। और ये जो यूनेस्को है इसकी स्थापना कब होती है? 1945 में हो जाएगा। यूनिसेफ 1946 हो जाएगा, यूनेस्को 1945 हो जाएगा। और यूनेस्को की स्थापना जो हुई थी 1945 में, इसका मुख्यालय कहाँ बनाया गया था? ये पेरिस फ्रांस में हो जाएगा। ठीक है, और पेरिस जो है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ये सीन नदी के किनारे बसा हुआ और फ्रांस की ये राजधानी हो जाएगा। और सूरा और सुंदरियों का देश किसे कहा जाता है? फ्रांस को ही सूरा और सुंदरियों का देश के रूप में कहा जाता है। ठीक है, आगे बताइए, मोदी कैबिनेट 3.0 में महिला एवं बाल विकास मंत्री किसको बनाया गया है? ये अन्नपूर्णा देवी। ठीक है, अन्नपूर्णा देवी को बनाया गया है।
अगला क्वेश्चन में पहली बार फ्रेंच ओपन में पुरुष एकल का खिताब किसने जीत लिया है? कार्लोस अल्कराज। महिला में इगा स्विटेक को मिला है और कार्लोस अल्कराज जो हो जाएंगे वो पुरुष में दिया गया है, जो कि स्पेन के ये हो जाएंगे और पोलैंड के जो हो जाएंगे इगा स्विटेक जो हो जाएगी वो पोलैंड की हो जाएगी। बताइएगा हाल ही में वर्तमान में चर्चा में रहा आत्मकथा सोर्स कोड का संबंध जो हो जाएगा वो किससे है? ये बिल गेट्स से हो जाएगा। ठीक है, बिल गेट्स से संबंधित हो जाएगा, सोर्स कोड का संबंध हो जाएगा। बताइएगा इसरो ने तीसरी और अंतिम बार पुनः प्रयोजक प्रक्षेपण यानी पुष्पक को सफलतापूर्वक परीक्षण जो किया है वो कहाँ से किया है? ये चित्रदुर्ग से किया है। ठीक है, चित्रदुर्ग से हो जाएगा कि कर्नाटक में हो जाएगा, चित्रदुर्ग से किया गया है। अगला कुछ और इसरो का प्रक्षेपण केंद्र जो है ये कहाँ स्थित है? ये श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। ठीक है, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश हो जाएगा। बोले दुनिया भर में पहला अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 2024 कब मनाया गया है? 11 जून। ठीक है, 11 जून को मनाया गया। और राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाते हैं? 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया था। और अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस एक मनाया था जो कि 6 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया था। और अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 2024 से जो ये दुनिया भर में पहला अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस जो मनाने की घोषणा किया गया वो 11 जुलाई को किया गया है, 11 जून को किया गया। ठीक है, जून हो जाएगा। बताइए ओडिशा के मुख्यमंत्री अभी वर्तमान में कौन बने हैं? मोहन चंद्र मांझी। ठीक है, मोहन चंद्र मांझी जो कि ओडिशा के वर्तमान में मुख्यमंत्री नए बनाए गए हैं। और एक और बनाए गए हैं जो कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री, ये आंध्र प्रदेश के, आंध्र प्रदेश किसको बनाया गया है? चंद्रबाबू नायडू को बनाया गया है। और तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? रेवंत रेड्डी। ठीक है, रेवंत रेड्डी हो जाएंगे, वो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। और झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? चंपाई सोरेन। ठीक है, चंपाई सोरेन जो हो जाएंगे वो झारखंड के वर्तमान में मुख्यमंत्री हो जाएंगे। और बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? श्री 108 नीतीश कुमार जी हो जाएंगे। ठीक है, जो कि अभी सब लोग तपस्या कर रहे हैं जो कब पलटी ये मार दे। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले ओलंपिक अध्ययन और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन जो किया गया वो कहाँ में किया गया है? ये गुजरात में किया गया है। ठीक है, गुजरात के मुख्यमंत्री अभी वर्तमान में कौन है? ये भूपेंद्र यादव पटेल हो जाएंगे, भूपेंद्र पटेल हो जाएंगे। भूपेंद्र यादव पर्यावरण एवं वन मंत्रालय उनको दिया गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, आगे हो जाएगा क्वेश्चन है, बताइए ओलंपिक दिवस कब मनाते हैं? 23 जून को मनाया था। ठीक है, 23 जून 1894 को ओलंपिक समिति का गठन हुआ था। और पहली बार ओलंपिक कब खेला गया था? 1896 में खेला गया था। और कहाँ में खेला गया था? एथेंस यूनान में खेला गया है ओलंपिक। ठीक है, और ये 2020 में जो होना था, जो कि कोरोना के कारण 2021 में ओलंपिक हुआ था, 32वें क्रम का हुआ था, वो कहाँ आयोजन किया गया था? ये टोक्यो में हुआ था, टोक्यो जापान में किया गया था। इसी में नीरज चोपड़ा ने अपना स्वर्ण पदक दिला करके, और उसके बाद जो है ये स्वर्ण पदक दिला करके, और उस दिन जो है ये स्वर्ण पदक जिस दिन मिला था उस दिन भाला फेंक दिवस के रूप में भी मनाया गया था, जो कि 7 अगस्त को 2023 7 अगस्त 2022 से ही घोषणा 21 से, हाँ 21 में ही जीता, 7 अगस्त 2021 से ही ये मनाए जाने की घोषणा कर दिया गया है। और इसमें जो टोटल पदक रहा था 1 2 का 4 हो जाएगा, 1 स्वर्ण मिला था, 2 हो जाएगा, तक कांस्य हो जाएगा, और सिल्वर 2 सिल्वर हो जाएगा। और उसके बाद 4 1 2 का 4 था, 4 जो हो जाएगा वो कांस्य पदक हो जाएगा। टोटल 7 पदकों के साथ भारत का स्थान कौन रहा था? 48 नंबर का स्थान रहा था। 32वां ओलंपिक हुआ था जिसमें भारत का स्थान 48 नंबर का रहा था। और इस ओलंपिक का शुभंकर क्या बनाया गया था? ओलंपिक का ये बनाया गया था, मोगा था, ये राष्ट्रीय खेल हुआ था उसका था 37वां राष्ट्रीय, नहीं क्रिप्टो वर्ष में नहीं था, ध्यान में नहीं आ रहा है, देखिए तो मिराई तोबा था इसका, सोमाइटी और मिराई तोबा, हाँ मिराई तोबा था, मिराई तोबा हो जाएगा ओलंपिक का था। और पैरा ओलंपिक जो हुआ था उसका सोमाइटी था। ठीक है, पैरा ओलंपिक जो हुआ था वो 16वें क्रम का हुआ था, उसका सोमाइटी शुभंकर हो जाएगा। और 32वें क्रम का ओलंपिक जो हुआ था उसका मिराई तोबा हो जाएगा। ठीक है, और 16वां ओलंपिक ये पैरा ओलंपिक जो खेल हुआ था उसमें भारत का स्थान कौन रहा था? उसका आधा हो जाएगा, यानी कि 48 ओलंपिक का था तो 24 जो हो जाएगा इसका पैरा ओलंपिक में 24वां स्थान भारत का आया था। और आगे बताइए 33वां ओलंपिक खेल जो होगा वो कहाँ खेला जाएगा? ये पेरिस फ्रांस। ठीक है, पेरिस फ्रांस में 33वें नंबर का जो ओलंपिक खेल होगा उसको खेला जाएगा। बताइए वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024 में भारत ने कौन सा स्थान जीत लिया है? 129 स्थान मिला है। ठीक है, 129वां स्थान मिला है। अगला क्वेश्चन में देश के अगले सेना अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? किया जाएगा, ये उपेंद्र द्विवेदी। ठीक है, उपेंद्र द्विवेदी को चुना जाएगा। आगे क्वेश्चन हो जाएगा G7 शिखर सम्मेलन जो 2024 में आयोजन हुआ, ये कहाँ हुआ है? ये इटली में हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कूटनीति में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वो कब मनाया जाता है 2024 में? ये 24 जून को 2024 में 24 जून को ही मनाया गया है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय
कूटनीति महिला दिवस के रूप में मनाया गया है। और महिला दिवस जो अंतर्राष्ट्रीय मनाया था वो कब मनाया था? 8 मार्च को महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। और राष्ट्रीय महिला दिवस को मनाते हैं 13 फरवरी को मनाया जाता है, जो कि ये सरोजिनी नायडू के जन्मदिन पर ये मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, दूध दिवस को मनाते हैं 1 जून को। फुटबॉल दिवस मनाने की घोषणा कब किया गया है? ये 25 मई को हो जाएगा। 25 मई को अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस मनाने की घोषणा किया गया है। उसके बाद मरखोर दिवस कब मनाया जाता है? 24 मई, ठीक है, 24 मई को मरखोर दिवस के रूप में मनाया जाता है। बताइए रज पर्व जो है ये कहाँ मनाया जाता है? ओडिशा, ठीक है, रज पर्व और धानु यात्रा महोत्सव ये जो हो जाएगा ये ओडिशा राज्य में ही मनाया जाता है। बताइए दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति पद पर अभी वर्तमान में किसका निर्वाचन हुआ है? सिरिल रामफोसा, ये यानी कि दोबारा पहले भी यही थे, इनको अभी वर्तमान में जो है ये सिरिल रामफोसा को बनाया गया, जो कि दोनों पार्टी जो है ये संयुक्त रूप से मिला दिया गया है, उसके बाद जो है ये बनाया गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, भारतीय सेना में शामिल किया गया पहला स्वदेशी आत्मघाती ड्रोन जो है ये कौन सा ड्रोन हो जाएगा? ये नमस्त फर्स्ट हो जाएगा, नमस्त फर्स्ट हो जाएगा। बताइए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने परीक्षाओं के पारदर्शी संचालन के लिए किसकी अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है? ये डॉक्टर के राधाकृष्णन को किया गया है, जो कि ये इसरो के पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं। और इसरो के अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ हो जाएंगे, जो कि शेर हुआ जो चांदनी पीली यह पुस्तक जो है उनके द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अभी वर्तमान में चर्चा में रहा नान मुद्वलन कार्यक्रम का संबंध जो हो जाएगा वो किस राज्य में किया गया है? ये तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु में किया गया। बताइएगा अभी राष्ट्रीय योग दिवस जो मनाया गया है, राष्ट्रीय योग का ओलंपियाड का उद्घाटन जो किया गया है वो कहाँ में किया गया है? ये मैसूर कर्नाटक में किया गया है। और योग दिवस कब मनाते हैं? 21 जून को मनाया जाता है। और ये अभी वर्तमान कौन से क्रम का मनाया गया है? 10वें क्रम का मनाया गया है, ठीक है। और पहली बार कब मनाया गया था? 2015 में ये योग दिवस के रूप में पहली बार मनाया गया था। अगला क्वेश्चन बताइए, प्रसिद्ध अब्बू-बाची मेला जो है वो कहाँ लगता है? ये असम में ही लगता है, ठीक है। अब्बू-बाची जो है ये असम में ही जो कि कामाख्या माता का मंदिर हो जाएगा, जो कि योनि का पूजा इसमें किया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। अब्बू-बाची का मेला हो जाएगा। आगे क्वेश्चन हो जाएगा, विश्व आर्थिक मंच के वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान मिला है? ये 63वें स्थान हो जाएगा, 63वें स्थान पर अभी वर्तमान में मिला है। आगे क्वेश्चन बताइए, दुनिया का पहला एशियाई राजा गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र जो ये कहाँ खोला गया है? ये महाराजागंज हो जाएगा, महाराजगंज उत्तर प्रदेश में ये खोला गया है। बताइएगा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोकसभा प्रोटेम स्पीकर पद पर अभी वर्तमान में किसको नियुक्त किया है? ये महताब को किया गया है, भरथरी महताब हो जाएंगे, भरथरी महताब को अभी वर्तमान में चुना गया है। उसके बाद बता दिए क्वेश्चन हो जाएगा, उसके बाद जो आज का करंट अफेयर समाप्त कर दिया गया है। अब जो लुसेंट का जितना भी होमवर्क दिया गया था शुरू में ही बता दीजिए, जैसे ज्योग्राफी हो जाएगा, उसके बाद इकोनॉमिक्स हो जाएगा, उसके बाद साइंस जो आपको मिलेगा, तीनों साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो मिलेगा। और एक और जो टॉपिक दिया गया था जो कि संविधान से दिया गया था, तो उसको कवर करवाते हैं पूरा क्वेश्चन को। 125 इसलिए बता दिए क्वेश्चन हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम मानसून जो है इसका कार्य जो होता है समय अवधि वो कितना कब से कब तक होता है? जून से सितंबर हो जाएगा। और सबसे अधिक वर्षा जो होता है वो इसी मानसून से होता है, दक्षिण पश्चिम मानसून से ही होता है, जो कि इसका आगमन जो होता है वो जून से सितंबर में होता है। अभी जो है वही मौसम चल रहा है, जो कि बारिश अभी नहीं हुई है लेकिन होने ही वाली है। और इसमें जो है 73.7% सबसे अधिक वर्षा जो होता है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से ही वर्षा होता है। जून से सितंबर इसका कार्यकाल हो जाएगा और 73.7% वर्षा इससे होता है। आगे बताइए, परिवर्ती मानसून काल जो है इसका अवधि कब से कब होता है? ये अक्टूबर से दिसंबर और 13.3% इसमें वर्षा होता है। और पूर्व मानसून काल जो है ये कब से कब तक होती है? ये मार्च से मई हो जाएगा, जो कि 10% ही वर्षा होता है। और शीत ऋतु में जो है सबसे कम वर्षा होती है, जो कि कब होता है? ये 2.6% होता है। और जनवरी फरवरी में ये बारिश होता है, जो कि जो समय जो है हमारे यहाँ जो है पूजा का माहौल चल रहा होता है, कभी कभी जो है वो बारिश यहाँ भी देखने को मिलता है। बताइए तमिलनाडु तट पर जो वर्षा शीत ऋतु में जो होती है उसको क्या कहा जाता है? उसको शुष्क वर्षा कहा जाता है। शुष्क मौसम होता है वहाँ पे। तमिलनाडु के तट पर जो वर्षा ऋतु में जो वर्षा होती है वो शुष्क रह जाती है। और इसके जो दो कारक हो जाएंगे, जो कि दोनों कारक जो हो जाएगा, ये तमिलनाडु तट पर जो बंगाल की खाड़ी की मानसूनी पवनों के समांतर पड़ना जो हो जाएगा, एक ये कारण हो जाएगा। और दूसरा कारण जो हो जाएगा, दक्षिणी पश्चिम मानसून जो है ये अरब सागर की शाखा के वृष्टि क्षेत्र में पड़ता है। इसी कारण जो है ये दोनों बारिश होती है, जो कि ये शुष्क रह जाती है। और ये जो होता है ये जनवरी फरवरी में ये वर्षा होती है, 2.6% की वर्षा होती है।
अगला क्वेश्चन, मानसून के पीछे हटने या लौट जाने की जो क्रिया होती है उसको क्या कहा जाता है? मानसून का निवर्तन। ठीक है, मानसून का निवर्तन कहा जाता है और ये कब प्रारंभ होता है? सितंबर में प्रारंभ। सितंबर के उत्तरी पश्चिम भारत में मानसून पीछे हटने लगता है और मध्य अक्टूबर तक यह दक्षिण भारत से होकर के शेष भारत समस्त भारत में परिवर्तित हो जाता है। बताइए, लौटती हुई मानसून जो है इसकी पवन जो है वो किस खाड़ी से जलवाष्प ग्रहण करता है? ये बंगाल की खाड़ी। ठीक है, बंगाल की खाड़ी हो जाएगा। और उत्तरी पूर्वी मानसून के रूप में तमिलनाडु के किस तट पर वर्षा होती है? ये कोरोमंडल, जाड़े के दिनों में कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है उसी को कहा जाता है और ये तमिलनाडु में होता है और जनवरी फरवरी के माह में ये वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन में एल नीनो जो है वो एक जटिल मौसम तंत्र है जो कि यह जो है कितने सालों के बाद प्रकट होता है? ये 5 से 10। ठीक है, 5 से 10 सालों के बीच में ये प्रकट होता है। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, भारत में मानसून की लंबी अवधि का पूर्वानुमान जो है वो किसके द्वारा ये एल नीनो। ठीक है, एल नीनो का उपयोग करके ही ये बनाया जाता है। बताइए, एल नीनो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ये बालक ईसा हो जाएगा। ठीक है, बालक ईसा जो हो जाएगा ये एल नीनो का शाब्दिक अर्थ हो जाएगा, क्योंकि यह धारा जो है दिसंबर महीने के क्रिसमस के आसपास से नजर आती है और पेरू के दक्षिणी गोलार्ध में दिसंबर में गर्मी महीनों में ये बारिश होती है। अगला क्वेश्चन बताइए, शरद ऋतु को कौन सा काल कहा जाता है? ये मानसून परिवर्तन काल हो जाएगा। मानसून परिवर्तन काल जो है शरद ऋतु को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन बताइए, अरब सागर में किस चक्रवातों की उत्पत्ति होती है? ये उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति होती है और इन्हीं चक्रवातों के पूर्वी तटीय क्षेत्रों में मुख्यतः आंध्र प्रदेश और ओडिशा में तथा पश्चिमी क्षेत्र गुजरात में काफ़ी क्षति ये पहुंचती है। अगला क्वेश्चन बताइए, तापमान एवं वर्षा जलवायु के दो महत्वपूर्ण तत्व होते हैं। आगे क्वेश्चन हो जाएगा, अपने जलवायु के वर्गीकरण के आधार पर तापमान तथा वर्षण को मासिक मानों के रूप में रखा गया है और कोपेन के सिद्धांत की पद्धति के आधार पर भारत की जलवायु को कितने भाग में बांटा गया है? ये 5 प्रकार के जलवायु को बांटा गया है। ठीक है, जो कि पहला हो जाएगा इसमें उष्ण कटिबंधीय जलवायु हो जाएगा, दूसरा शुष्क जलवायु हो जाएगा, तीसरा गर्म जलवायु हो जाएगा और चौथा जो जाएगा हिम जलवायु है और पाँचवा जो हो जाएगा वो बर्फीली जलवायु हो जाएगा। आगे बताइए, जहाँ सारा वर्ष जो है औसत मासिक तापमान जो है 10 डिग्री से अधिक रहता है उसको क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंधीय जलवायु। 10 डिग्री से अधिक वाले भाग को उष्ण कटिबंधीय जलवायु कहा जाता है। उसके बाद जो बताइएगा, अर्ध शुष्क मरुस्थल जो रहता है वो शुष्क जलवायु को अर्ध शुष्क मरुस्थल के रूप में जाना जाता है। उसके बाद बताइए, 18 डिग्री टेम्परेचर जिसका औसत तापमान जो है 18 डिग्री टेम्परेचर और -30 डिग्री के बीच में रहता है उसको क्या कहते हैं? गर्म जलवायु कहा जाता है। गर्म जलवायु जो कि 18 से -3 के बीच में जो रहेगा उसको गर्म कहते हैं। और जहाँ पर सबसे गर्म महीने में तापमान जो है 10 डिग्री से कम रहता है वो वहाँ पर कौन सी जलवायु रहती है? ये बर्फीली जलवायु होती है। बर्फीली जलवायु हो जाएगा। आगे क्वेश्चन, भारत में जो है ये मिट्टी को कितने भागों में बांटा गया है? 8 भागों में बांटा गया। और मिट्टी विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? पेडोलॉजी या मृदा विज्ञान। हिंदी में हो जाएगा तो मृदा विज्ञान हो जाएगा, यही इंग्लिश में पूछ देगा तो वो पेडोलॉजी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, और मिट्टी को कितने भारतीय मिट्टी को बांटा गया है? 8 भागों में बांटा गया है। बताइएगा, नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी जो होती है उस मिट्टी को क्या कहते हैं? ये जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा। जलोढ़ मिट्टी जो होता है इसमें किसकी बहुलता होती है? ये पोटाश की होती है। ठीक है, पोटाश की बहुलता होती है, लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमरस की कमी होती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और किसकी कमी होती है? ये नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमरस की कमी हो जाएगी। और किसकी बहुलता होती है? पोटाश की बहुलता होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, यह जो है कितने क्षेत्रफल में भारत में ये मिट्टी पाई जाती है? ये 40। जलोढ़ मिट्टी जो होती है ये 40% भागों में ये पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, जलोढ़ मिट्टी जो है वो कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार। कौन कौन सी मिट्टी होती है? बांगर और खादर हो जाएगा। ठीक है, पुराने जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? पुराना चीज को बांगर कहा जाता है और नई चीज को क्या कहते हैं? नया चीज खाने वाला रहता है उसको खादर। इससे भी याद कर सकते हो, वो बता वो बांगर हो जाएगा। पुराने जलोढ़ मिट्टी होते हैं उसको बांगर कहा जाता है और नए जलोढ़ मिट्टी जो होती है उसको खादर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जलोढ़ मिट्टी जो है उर्वरता के दृष्टि से क्या मानी जाती है? काफ़ी अच्छी होती है। ठीक है, और इसी में धान का खेती इसी में होता है। सभी होता है, मुख्यतः धान का भी किया जाता है। आगे बताइए, बेसाल्ट के चट्टान के टूटने फूटने से जो मिट्टी का निर्माण होता है वो कौन सा होता है? काली मिट्टी। और काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या हो जाएगा? रेगुर मिट्टी। और यह किसके उपजाऊ के लिए अधिक हो जाएगा? ये कपास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा। और इसमें जो आयरन, चूना, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम और टिटेनी, फेरस, मैग्नेटाइट और ये सभी की अध्यक्षता जो है ज़्यादा
आयरन, चूना, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम की बहुलता होती है और इस मिट्टी का काला रंग जो होता है वो किस कारण से होता है? ये टाइटेनी फेरस मैग्नेटाइट के कारण जो यह मिट्टी जो है का रंग जो होता है वो काला होता है। क्या? नहीं सर, वो तो अलग है। आप कहाँ बह रहे हैं सर? आप आगे आइए ना, सामने में बात करते हैं। बताइएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, स्वच्छ भारत मिशन जो है इसका शुरुआत जो है मोदी जी के द्वारा कब किया गया था? ये 2 अक्टूबर 2014, ठीक है, 2 अक्टूबर 2014 को किया गया। बताइए, सांसद आदर्श ग्राम योजना ये कब आया था? ये 11 अक्टूबर 2014 को आया था, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सारा टॉपिक ये दिया गया है इकोनॉमिक्स का। इससे क्वेश्चन आपको 1-2 क्वेश्चन जो है बहुत ही सभी एग्जामों में आपको देखने को मिलेगा, इसलिए आपको पूरा इसको देख लीजिएगा और पूरे तरीके से इसको याद भी कर लीजिएगा। बताइए, श्रमेव जयते योजना जो है वो कब आया है? ये 16 अक्टूबर 2014 को आया है, ठीक है। आगे बताइए, जीवन प्रमाण पेंशन भाइयों के लिए जीवन प्रमाण योजना जो है वो कब आया है? ये भी 2014 को ही आया। बताइए, नीति आयोग जो है इसका स्थापना कब हुआ है? 1 जनवरी 2015। और मिशन इंद्रधनुष कब आया है? ये 25 दिसंबर 2014 को आया। मिशन इंद्रधनुष जो हो जाएगा, जो टीकाकरण सम्मानित हो जाएगा, और यह जो आया था 25 दिसंबर 2014 को आया था। उसके बाद नीति आयोग कब आया है? 1 जनवरी 2015, ठीक है। नीति आयोग जो है 1 जनवरी 2015 को आया है। और नीति आयोग जो है वो किसका स्थान लिया है? ठीक है, योजना आयोग का स्थान जो है वो नीति आयोग के द्वारा लिया गया। और नीति आयोग के हेड कौन होते हैं? अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं, जो कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी लगातार तीसरी बार रह चुके हैं। आगे क्वेश्चन, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना ये कब आया था? 20 फरवरी 2015 को आया था, ठीक है। बताइए, सागर माला परियोजना ये कब आया है? ये 25 मार्च 2015 को आया था, ठीक है। बताइए, मुद्रा बैंक योजना कब आया है? 8 अप्रैल 2015 को आया। बताइए, उजाला योजना कब आया था? उजाला ये 1 मई 2015 को आया था। उजाला, जो कि ये जो लाइट जो है क्या करता है? LED लाइट जो है उससे संबंधित हो जाएगा। उज्ज्वला जो हो जाएगा ना वो गैस सिलेंडर से हो जाएगा। और उजाला जो आया था वो 1 मई 2015 को आया था। आगे बताइए, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना ये कब आया था? 9 मई 2015 को हो जाएगा। और एक और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना ये भी आया था, वो 9 मई 2015 को ही आया था। और एक और अटल पेंशन योजना है, ये तीनों योजना जो है 9 मई 2015 को डेट याद करने के लिए आसान होगा। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और एक अटल पेंशन योजना, ये तीनों जो आया 9 मई 2015 को ही ये तीनों योजना आया है। आगे क्वेश्चन बताइए, DD किसान चैनल योजना ये कब आया था? ये 2015 26 मई 2015 को ये आया है। अगला क्वेश्चन बताइए, अमृत योजना जो है वो कब आया है? ये भी 25 जून 2015 को ही आया है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम ये कब आया है? 1 जुलाई 2015 को आया है, ठीक है। बताइएगा, स्वर्ण ब्रांड योजना ये कब आया है? 5 नवंबर 2015 को हो जाएगा। बताइए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ये कब आया है? ये 13 जनवरी 2016 को आया है। आगे बताइए, सेतु भारतम योजना ये कब आया है? 4 मार्च 2016 हो जाएगा। बताइए, उड़ान योजना, उड़े भारत का आम नागरिक, उड़ान योजना कब आया है? उड़ान योजना ये 2017 को आया, 8 फरवरी 2017 को उड़ान योजना आया है। आगे क्वेश्चन, जिज्ञासा योजना कब आया है? ये भी 17 में ही आया है, ठीक है। गरीबी भारत छोड़ो योजना ये कब आया है? अक्टूबर 2017 में ही आया है, अक्टूबर 2017 में ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, भारत माला परियोजना ये कब आया है? 24 अक्टूबर 2017, ठीक है, 24 अक्टूबर 2017 हो जाएगा। क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा सर तो अच्छा रहेगा, आपका ध्यान भी भटकेगा नहीं। इधर ध्यान दीजिए सर। बताइए, प्रधानमंत्री कुसुम योजना जो है ये कब आया है? ये 8 मार्च 2019 को आया है, 8 मार्च 2019 हो जाएगा। बताइए, भारत नेट जो योजना है वो कब आया है? 13 नवंबर 2017 को आया है। बताइए, टीबी हारेगा देश जीतेगा योजना ये कब आया है? 1 फरवरी 2020 को आया है, 1 फरवरी 2020 को हो जाएगा। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना ये कब आया है? 1 फरवरी 2021 को आया है। आगे क्वेश्चन बताइए, नया जो योजना अभी वर्तमान में आया है स्माइल यानी कि मुस्कान योजना ये कब आया है? ये 12 फरवरी 2022 को मुस्कान योजना आया, जो कि ट्रांसजेंडर समुदाय और भिखारियों के कल्याण के लिए योजना को लाया गया है। आगे क्वेश्चन बताइए, DNT योजना जो है ये कब आया है? ये 16 फरवरी 2022 को आया है, जो कि ये खानाबदोश और अर्ध घुमंतु समुदायों के कल्याण के लिए यह योजना को लाया गया है। तो जितना भी योजना इंपॉर्टेंट बनने वाला था वो सारा योजना को समाप्त कर दिया गया है होमवर्क के माध्यम से। अब जो है नेक्स्ट टॉपिक जो दिया गया था भारतीय संविधान जो दिया गया था पॉलिटी, उसको अब देख लेते हैं। बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, संसदीय प्रक्रिया वह जिसमें सभी मांगों को नियत तिथि तक निपटाए गए बिना ही चर्चा के ही मतदान किए जाते हैं, उसको क्या कहा था? ये बुलेटिन कहा था, बुलेटिन हो जाएगा। बताइए, किसी राजनीतिक दल बुलेटिन हो जाएगा। किसी राजनीतिक दल अथवा गुट के प्रमुख सदस्यों की बैठक को क्या कहा था? काकस कहा था, काकस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा,
अविलंबीय विषय के तुरंत अल्पकालिक चर्चा की मांग जो किया जाता है, वह जो अधिनियम आया था वो किस वर्ष आया था? 55 ये 1953 का अधिनियम था और यह अधिनियम जो है नियम 193 अधिनियम के नाम से यह जाना जाता था। नियम 193 अधिनियम ही था इसका। अगला क्वेश्चन बताइए, भारत जो है राज्यों का संघ होगा, यह किस अनुच्छेद में दिया गया है? ये अनुच्छेद 1 में दिया गया है। ठीक है, बताइए पंगु व्यवस्था जो है, पंगु सत्र की व्यवस्था जो है वो किस देश में लागू है? ये केवल अमेरिका में ही लागू है। ठीक है, केवल अमेरिका में ही ये पंगु सत्र जो है ये लागू हो जाएगा। बताइए नए राज्यों में प्रवेश या स्थापना का प्रावधान जो है किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 2 में हो जाएगा। सीमा परिवर्तन और नाम चेंज होगा वो किस अनुच्छेद में है? ये अनुच्छेद 3 में हो जाएगा। बताइए भारतीय संविधान के प्रारंभ होने के समय भारत में रहने वाले व्यक्तियों को यहाँ के नागरिक ही होंगे जिनका जन्म जो है भारत में हुआ है, इसका अनुच्छेद जो है वो किस अनुच्छेद में हो जाएगा? ये अनुच्छेद 5 में हो जाएगा। ठीक है, बताइए संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, अनुच्छेद कितना में? 53 में हो जाएगा। ठीक है, 53 में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा, किस अनुच्छेद में दिया गया है? 64 में दिया गया। और एक मंत्री परिषद का स्थापना होगा, किस अनुच्छेद में दिया गया है? 74 में हो जाएगा। राष्ट्रपति महान्यवादी की नियुक्ति करेंगे, किस अनुच्छेद में? 76 में किया गया। ठीक है, राष्ट्रपति महान्यवादी को नियुक्ति करेंगे, 76 अनुच्छेद में हो जाएगा। बताइए प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह देश के प्रशासनिक एवं विधायिक मामलों पर मंत्री परिषद के निर्णय के संबंध में राष्ट्रपति को सूचना दे और राष्ट्रपति इस प्रकार की सूचना प्राप्त करना आवश्यक समझेगा। यह किस अनुच्छेद में दिया गया है? ये 78 में दिया गया है। ठीक है, और संसद का गठन अनुच्छेद में कितना में है? 79 में हो जाएगा। और राज्यसभा गठन कितना में है? 80 में हो जाएगा। और लोकसभा गठन हो जाएगा वो अनुच्छेद 81 में हो जाएगा। बताइए राष्ट्रपति द्वारा संसद को संबोधित करने तथा संदेश भेजने का अधिकार जो है किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 86 में हो जाएगा। बताइए राज्यसभा जो है, राज्यसभा सभापति और उपसभापति होगा, यह किस अनुच्छेद में है? ये दो अनुच्छेद में 64 और 89 दोनों में हो जाएगा। 64 और 89 दोनों अनुच्छेद में यह कहा गया कि राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति होते हैं। बताइए किसी धन विधेयक का संबंध जो है दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न करना और संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान, यह किस अनुच्छेद में किया गया है? 108। और ये कहाँ से लिया गया है? संयुक्त, ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और अधिवेशन को बुलाने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास बुलाने का अधिकार हो जाएगा 108 अनुच्छेद के तहत। और लोकसभा अध्यक्ष जो इसकी अध्यक्षता करते हैं, ये किस अनुच्छेद में दिया गया है? 118 का 4 में दिया गया है। 3 है ना कि 4 है? 118 का 4 में दिया गया। ठीक है, मतलब धन विधेयक को परिभाषित करना किस अनुच्छेद में दिया गया है? 110 हो जाएगा। धन विधेयक, वित्त विधेयक 112 हो जाएगा। ठीक है, तो ये होमवर्क भी आज समाप्त हो चुका है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक दिया था जो कि भौतिकी विज्ञान, यानी कि आप लोग का कमेंट आ रहा था साइंस के लिए, तो साइंस के रूप में लुसेंट का जो तीनों टॉपिक दिया गया, भौतिकी का जो होमवर्क दिया गया था उसको देख लेते, बताइएगा। बताइए प्रिज्म के आधार की ओर झुकने के साथ साथ विभिन्न रंगों के प्रकाश में जो जाता है उसको क्या कहा जाता है? वर्ण विक्षेपण। ठीक है, वर्ण क्रम या वर्ण विक्षेपण उसे कहा जाता है, जो कि कितने रंगों में विभक्त होता है? 7 रंगों में। श्वेत प्रकाश जो है 7 रंगों में अलग अलग विभक्त होता है, जो कि विभिन्न जियोर से इसको याद कर सकते हैं। व्यंजनी पिनाला हिंदी में हो जाएगा, पूरा सारा इसी में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए किसी माध्यम के पदार्थ का अपवर्तनांक आपतित प्रकाश की किरण का रंग जो है वो किस पर निर्भर करता है? ये तरंगदैर्घ्य पर करता है। उसका रंग जो है निर्भर करता है वो तरंगदैर्घ्य पर ही निर्भर करता है। आगे कुछ प्रकाश का किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? लाल रंग का ही होता है। और प्रकाश संश्लेषण क्रिया जो होता है वो किस में होता है? सबसे अधिक जो होता है वो प्रकाश संश्लेषण जो सबसे अधिक होता है वो लाल रंग में ही होता है। और सूर्य का प्रकाश जो होता है वो 7 रंगों का जो मिश्रण होता है उसका प्रयोग जो है पेड़ पौधों के द्वारा कितना % किया जाता है? ये 1%। ठीक है, बीपीएससी में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है ट्री फर्स्ट में, जो कि 1% क्या 1% करता है। हाँ, 1% ही करता है। सूर्य का प्रकाश जितना भी आता है उसका 1% भाग ही पौधे के द्वारा किया, पेड़ पौधों के द्वारा किया जाता है। आगे बताइए भिन्न भिन्न रंग के भिन्न भिन्न कोनों के विक्षेपण के लिए न्यूटन ने जो एक नियम दिए थे वो कब दिए थे? ये 1666 में दिए थे। और प्रिंसिपिया पुस्तक कब लिखे थे? ये 1687 में प्रिंसिपिया पुस्तक 1687 था। उसमें जो है न्यूटन के गति के जो नियम दिया गया था उसका चर्चा किया गया है। 1687 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पारदर्शी पदार्थ जैसे जैसे प्रकाश के रंगों का अपवर्तनांक बढ़ता है वैसे वैसे ही पदार्थ का चाल जो है वो क्या होता है? घट जाएगा। ठीक है, चाल उसका घट जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बताइए किस रंग का ये अपवर्तनांक जो है सबसे अधिक होता है? अपवर्तनांक बैगनी का। चाल जो होता है ना, चाल जो हो जाएगा सबसे कम चाल हो जाएगा इसका बैगनी का हो जाएगा। और सबसे अधिक अपवर्तनांक अगर हो जाएगा तो वो बैगनी का ही अपवर्तनांक सबसे अधिक हो जाएगा। और लाल का सबसे कम होता है। चाल अधिक होता है इसका।
और लाल रंग का बेग जो होता है वो सबसे अधिक होता है। तरंग भी लाल का सबसे अधिक होगा और बेग भी अधिक हो जाएगा। बैगनी का जो होता है वो लाल के विपरीत होता है, लाल का जो रहेगा उसका विपरीत ये बैगनी रंग करेगा। बताइए, जब एक वर्णी प्रकाश जो है किसी पारदर्शी माध्यम से गुजरती है तो प्रकाश का परिकर्णन होता है। यह व्यक्ति जो है किसके द्वारा दिया गया था? ये सीवी रमन के द्वारा दिया गया था। इसी को रमन प्रभाव कहा था। और रमन प्रभाव के लिए इनको नोबेल कब दिया गया था? ये 1930 में दिया गया था और 28 फरवरी 1928 को ये दिए थे। और इन्हीं के उपलक्ष्य में जो 28 फरवरी को ये विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और प्रकाश के परिकर्णन की खोज के लिए इनको नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1930 में दिया गया था। बताइए, परावर्तन, पूर्णांतरिक परावर्तन तथा अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण जो है ये किस में होता है? ये इंद्रधनुष में सभी चीज होता है, जो कि सुन लीजिएगा, परावर्तन हो जाएगा, पूर्णांतरिक परावर्तन हो जाएगा, उसके बाद अपवर्तन होता है और वर्ण विक्षेपण। ये सभी क्रियाएं जो होती है वो इंद्रधनुष में ही होता है। और इंद्रधनुष कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के हो जाएंगे, प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीयक इंद्रधनुष। 2 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक इंद्रधनुष होते हैं। अगला क्वेश्चन, जब वर्षा की बूंदे जो है वर्षा की बूंदे को आपतित होने वाली सूर्य की किरणों को 2 बार अपवर्तन और 1 बार परावर्तन होता है तो इसे कौन सा इंद्रधनुष कहते हैं? ये प्राथमिक इंद्रधनुष कहा जाता है, जो कि ये 2 बार, इसमें 2 बार अपवर्तन होता है और 1 बार परावर्तन। 2 बार अपवर्तन और 1 बार परावर्तन होगा तो वह कौन सा नियम कहलाएगा? प्राथमिक इंद्रधनुष का निर्माण होता है। ठीक है। और प्राथमिक इंद्रधनुष में लाल रंग जो है बाहर की ओर कितना डिग्री कोण बनाता है? 40.8। ठीक है, 40.8 हो जाएगा। 40.8 बनाता है। सुनिए, 42.8 है। लाल जो है 42.8 बनाता है और बैगनी जो बनाता है वो 40.8 डिग्री का कोण बनाता है। आगे बताइए, जब वर्षा की बूंदे आपतित होने वाली सूर्य किरण के 2 बार अपवर्तन और 2 बार परावर्तन, यानी कि दोनों जो सेम होगा उसको क्या कहते हैं? द्वितीयक इंद्रधनुष हो जाएगा। पहला में क्या होता है? 1 बार परावर्तन होता है और 2 बार अपवर्तन होता है। 1 बार परावर्तन होता है, 2 बार अपवर्तन। ठीक तो है, सही है, वही तो बोल रहे थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन, द्वितीय इंद्रधनुष जो होता है, थोड़ा लाइट दिखाइए ना। द्वितीयक इंद्रधनुष जो होता है इसमें जो है प्राथमिक इंद्रधनुष की अपेक्षा जो है ये कैसा दिखाई देता है? ये धुंधला दिखाई देता है। ठीक है। और द्वितीयक इंद्रधनुष में जो है ये बाहर की ओर बैगनी रंग का पर जो आंख पर कितना डिग्री कोण बनाता है? 54 डिग्री 52 मिनट। 54 डिग्री 52 मिनट हो जाएगा। और उसी अंदर वाली लाल किरण जो होता है वो कितना डिग्री कोण बनाता है? 50 डिग्री 8 मिनट। ठीक है, 50 डिग्री 8 मिनट हो जाएगा। आगे बता दीजिए क्वेश्चन में, लाल और नीला को मिलाने से कौन सा प्रकाश बनता है? ये मैजेंटा। ठीक है, मैजेंटा प्रकाश बनता है। और पीला, और आगे बताइएगा, हरा और नीला मिलाने से क्या बनता है? पीकॉक नीला बनता है। लाल और हरा मिलाने से क्या बनता है? ये पीला बन जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, जब 2 रंगों परस्पर मिलने से श्वेत प्रकाश उत्पन्न होते हैं उसको क्या कहते हैं? पूरक रंग कहा जाता है। पूरक रंग हो जाएगा। बताइए, लाल और पीकॉक नीला क्या बनता है? सफेद बनाता है। और नीला और पीकॉक नीला क्या बनता है? ये भी सफेद। और नीला पीला क्या बनाएगा? ये भी सफेद ही बनाएगा। प्राथमिक और द्वितीय को मिलाते हैं तो क्या बनता है? ये भी सफेद ही बनाता है। आगे बताइए, रंगीन फोटोग्राफी की खोज कौन किए थे? जेम्स क्लार्क मैक्सवेल। ठीक है, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल के द्वारा रंगीन फोटोग्राफी का खोज किया गया था, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग लाइट के कारण क्लास को इग्नोर मत कीजिएगा, क्योंकि लाइट थोड़ा परेशानी करता है। फिर भी हम लोग क्लास को कंटिन्यू ही रखते हैं, तो लाइट आप लोग फोटो देखने की जरूरी नहीं है, सिर्फ क्लास को देखिए। क्लास में जो सुना जाता है उसी से आपको याद होने वाला है, तो फोटो पर ध्यान नहीं दीजिएगा, क्लास को पूरा देखिएगा। क्योंकि कल जो है लाइट का प्रॉब्लम आया था, जिसके कारण जो है आप लोग का व्यू जो देखे थे बहुत ही कम आया है। जिसके कारण जो है आप लोग ऐसा मत कीजिएगा, लाइट अगर रहे या ना रहे, आप लोग जैसे जिस तरह से लाइट रहता है या नहीं रहता, हम लोग का क्लास जो है कंटिन्यू रहता है, उसी तरह आप भी लाइट रहे या नहीं रहे, वीडियो में लाइट दिखे या न दिखे, आवाज़ को सुनने का कोशिश जरूर कीजिएगा, पूरा क्लास को जरूर देखिएगा। तो फिर स्टार्ट करते बताइए, रंगीन टेलीविजन जो होता है इसमें किसका उपयोग किया जाता है? प्राथमिक रंग का उपयोग किया जाता है। और इस रंगीन टेलीविजन जो होते हैं उसमें कुल कितना रंग का उपयोग किया जाता है? 3 रंग ही होते हैं, लाल, हरा और नीला का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, सूर्य के प्रकाश में किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? लाल का सबसे अधिक होता है और बैगनी का सबसे कम हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बताइएगा, बोले सफेद कागज को अगर सफेद किरण में देखेंगे कैसा दिखेगा? देखिए, सेम में सेम दिखेगा, और बाकी जितना भी दिखेगा वो काला दिखाई देगा, सब काला दिखाएगा। उसको ध्यान रखिए, सफेद और सेम, यानी कि सफेद में सफेद दिखेगा, और जैसे लाल कागज को सफेद में देखेंगे तो वो लाल दिखेगा, और लाल कागज को अगर लाल में अगर देखेंगे तो लाल ही दिखाई देगा, मतलब जिसमें देखेंगे उसमें वैसा ही दिखेगा। अब बाकी जितना में हो जाएगा वो काला दिखाई देगा। और सफेद और जितना जो रंग रहेगा उसमें ध्यान दीजिएगा, सफेद और जो सेम रंग रहेगा उसमें चेंज होगा, उसमें सेम रहेगा, और बाकी सभी में जो रहेगा वो काला दिखेगा, इसको ध्यान रखिएगा।
बताइए प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण का नियम जो वो किसने दिया था? ये थॉमस यंग के द्वारा कब दिया गया था? ये 1802 में दिया गया है, 1802 में हो जाएगा। इसमें जो है समान आवृत्ति और समान आयाम की दो प्रकाश तरंगे मूलतः एक ही प्रकाश से स्रोत से किसी माध्यम में एक ही दिशा में गमन करती है तो उसके अध्यारोपण के फलस्वरूप प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण की घटना कहा जाता है। तो ये भी फिजिक्स जो था वो भी समाप्त कर दिया गया है। अब जो है केमिस्ट्री का होमवर्क दिया गया था, केमिस्ट्री अब जो भी दिया गया था उसको अब देख लेते हैं। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा। बताइए क्वांटम संख्या जो है वो कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। और क्वांटम संख्या को देने वाले व्यक्ति कौन थे? मैक्स प्लांक। ठीक है, मैक्स प्लांक के द्वारा ही क्वांटम सिद्धांत को दिया गया था। और क्वांटम सिद्धांत जो होता है वो कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के, जिसमें मुख्य क्वांटम संख्या यानी कि एजुमुथल क्वांटम, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इसे कहा था, जो कि मुख्य क्वांटम संख्या कहा था। इसका जो है ये किससे निरूपित किया जाता है? ये स्मॉल एन से किया था। ठीक है, स्मॉल एन से किया था। और यह जो है एक प्रकार का घनात्मक पूर्णांक होता है। बताइए एन के बढ़ने से कक्षक की ऊर्जा जो है वो क्या होती है? बढ़ जाती है। ठीक है, एन जो बढ़ाएंगे यानी कि मुख्य क्वांटम संख्या को अगर बढ़ाएंगे तो इसका जो ऊर्जा का स्तर होगा वो बढ़ जाएगा। आगे बताइए द्विगांशिक क्वांटम नंबर यानी कि एजुमुथल क्वांटम नंबर, ये किसे कहा था? द्विगांशिक क्वांटम नंबर जो था इसको किससे निरूपित किया जाता है? ये आई से एल से किया जाता है, एल हो जाएगा। और यह जो है इलेक्ट्रॉन के कक्षक के किस आकृति को प्रकट करता है? ये त्रिविमीय आकृति, 3D आकृति जो होता है इसको प्रकट करता है। और एल का मान जो है, ये एल का न्यूनतम मान जो होता है वो क्या होता है? 0 हो जाएगा। और अधिकतम क्या होता है? अधिकतम n-1 हो जाएगा। और इनका न्यूनतम मान जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, चुंबकीय क्वांटम नंबर यानी कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसको किससे डिनोट करते हैं? इसको m से किया था। और इसका मान जो होता है ये 1/2 और -1/2 के बीच में होता है। और इसको m से डिनोट किया जाता है। और इलेक्ट्रॉन प्रचक्रण क्वांटम संख्या इसे कहा जाता है हिंदी में। बताइए क्वांटम, उसके बाद बताइए चक्रण, उसके बाद चौथा क्वांटम संख्या जो होता है वो कौन होता है? एस्पिलिन क्वांटम संख्या यानी कि एस्पिलिन होता है चक्रण क्वांटम संख्या इसे कहा था। इसको एस से डिनोट किया जाता है। और ये जो सॉरी गलत बोल दिए थे, चक्रण क्वांटम संख्या जो होता है ना एस से इसको डिनोट किया जाता है। और इसका जो मान होता है ना ये +½ से -½ होता है। और ये चुंबकीय क्वांटम संख्या मैग्नेटिक क्वांटम संख्या जो होता है उसको m से डिनोट करते हैं। और इसका मान जो होता है +1 से लेकर के -1 के बीच में रहता है। भाई बताइए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, क्वांटम यांत्रिकी का मूल समीकरण जो है वो किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? ये श्रोडिंगर के द्वारा किया गया था। श्रोडिंगर के द्वारा जो है ये क्वांटम यांत्रिकी का मूल समीकरण दिया गया था। और ये कब दिया गया था? और इनको नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? 1933 में इसको नोबेल पुरस्कार मिला। श्रोडिंगर को नोबेल पुरस्कार जो मिला था वो 1933 में दिया गया था, जो कि क्वांटम यांत्रिकी का मूल समीकरण के देने वाले व्यक्ति हो जाएंगे। बताइए पाउली ने अपवर्जन का नियम कब दिए थे? 1925। ठीक है, 1925 में दिया गया था। और आगे बताइए बहुलता का नियम जो वो कौन दिया था? अधिकतम बहुलता का नियम, ये हुंड्स के द्वारा दिया गया था। हुंड्स के द्वारा दिया गया था। इसके अनुसार जो है इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं बनेगा जब तक कि रिक्त उसका कक्षक जो है प्रायः पूरा नहीं करेगा। इलेक्ट्रॉन अयुग्मित रहते हैं इसमें। आगे बताइए अनिश्चितता का नियम जो वो कौन दिए थे? हाइजेनबर्ग के द्वारा दिया गया। हाइजेनबर्ग हो जाएंगे। और अफबाउ जो है एक नियम दिए थे, जो कि उसमें जो है इलेक्ट्रॉन जो बढ़ता है 1s2 2s2 2p6 3s2 इस तरह से बढ़ते जाता है कक्षकों में। तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से लिखने का जो क्रम दिया गया था वो अफबाउ का ही सिद्धांत हो जाएगा। अफबाउ के द्वारा ही दिया गया था। तो समान परमाणु क्रमांक परंतु भिन्न भिन्न परमाणु द्रव्यमान होते हैं, उसे क्या कहते हैं? ये समस्थानिक। ठीक है, समस्थानिक आइसोटॉप्स उसे कहा जाता है। आगे क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा चट्टान की आयु ज्ञात करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? ये यूरेनियम 235 का उपयोग किया जाता है। आगे बताइए रक्त का थक्का बनने का पता किससे लगाया जाता है? सोडियम 24 हो जाएगा। रक्त कैंसर का पता किससे लगाया जाता है? कोबाल्ट 60 हो जाएगा। ट्यूमर का पता लगाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? आर्सेनिक 74 हो जाएगा। थायराइड का पता लगाने के लिए आयोडीन 131। ठीक है, आयोडीन 131 का उपयोग किया जाता है। बताइए ल्यूकीमिया का उपचार के लिए किसका उपयोग करते हैं? फास्फोरस 32 हो जाएगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सब जो दिया गया है। ये क्वेश्चन आपको बार एग्जाम में मिलता है, इसलिए आपको ध्यान रखिएगा इसको। आगे क्वेश्चन अरक्ता का रोग का पता लगाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? लोहा 59 Fe59 का उपयोग किया जाता है। बताइए सबसे अधिक समस्थानिक वाला तत्व जो है ये कौन है? पोलेनियम, जिसका कितना होता है? देखिए लुसेंट के अनुसार 27 है, लेकिन एनसीईआरटी जो है इसका 33 लेता है। एनसीईआरटी जो है ना उसके अनुसार बता रहे हैं, वो 33 लेता है। ऐसे जो लुसेंट में 27 दिया गया है, ऐसे ऑप्शन में आपको दोनों नहीं मिलेगा, ध्यान रखिए। हाँ, इसमें 27 दिया हुआ है, नहीं दिया है इसमें, आगे मिलेगा।
बताइए, समान परमाणु द्रव्यमान परंतु भिन्न भिन्न परमाणु क्रमांक होते हैं उसको क्या कहते हैं? संभारिक हो जाएगा। ठीक है, संभारिक उसे कहा था जिसका जो है, जिसका आइसोबार्स जिसे कहा था, जिसका परमाणु द्रव्यमान जो होता है वो समान होता है और परमाणु संख्या जो है इसका भिन्न भिन्न होता है। आगे क्वेश्चन, जिन परमाणु के न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है उसे क्या कहते हैं? सम न्यूट्रॉनिक। ठीक है, सम न्यूट्रॉनिक कहा था। न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालते हैं? परमाणु द्रव्यमान माइनस परमाणु संख्या। परमाणु द्रव्यमान माइनस परमाणु संख्या जो हो जाएगा वो न्यूट्रॉन की संख्या हो जाएगा। और द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता है? परमाणु की संख्या प्लस प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन हो जाएगा, P प्लस N हो जाएगा, जो कि A बराबर होता है द्रव्यमान संख्या बराबर हो जाएगा। बताइए, जिन आयनों और परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होते हैं उसे क्या कहते हैं? सम इलेक्ट्रॉनिक आइसो इलेक्ट्रॉनिक उसे कहा जाता है। आगे क्वेश्चन, जिस स्थिर ताप पर गैस का नियत मात्रा आयतन उसके दाब का व्युत्क्रमानुपाती होता है उसको कौन सा नियम कहते हैं? ये बॉयल का नियम हो जाएगा। और स्थिर दाब पर, उसमें स्थिर ताप था और स्थिर दाब पर किसी गैस का नियत मात्रा जो उसके आयतन के परम ताप का सीधा समानुपाती होता है। यह किसका नियम है? चार्ल्स का नियम हो जाएगा, दाब से संबंधित हो जाएगा। और ये बॉयल का नियम जो हो जाएगा वो ताप से संबंधित हो जाएगा। दोनों में ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन बता दीजिए। क्वेश्चन, हाँ, बॉयल में गर्म हो जाएगा तो ताप से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, आगे कुछ, समान ताप एवं दाब के सभी गैसों के समान आयतन अणुओं की संख्या समान होती है। किसका नियम है? ये अवोगाद्रो का नियम हो जाए, जो कि ALP का एग्जाम पिछले बार जो हुआ था उसमें ये मेंस जो एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि समान ताप और दाब के सभी गैसों के समान आयतन जो है अणुओं की संख्या समान होती है। यह किसका नियम है? तो अवोगाद्रो का नियम हो जाएगा। और अवोगाद्रो संख्या का मान कितना होता है? 6.022 × 10⁻23 जो है ये अवोगाद्रो संख्या का मान हो जाएगा। भाई, समान ताप और दाब पर विभिन्न गैसों के 1 ग्राम अणु का आयतन जो होता है वो कितना लीटर होता है? ये 22.4 लीटर। ठीक है, 22.4 लीटर हो जाएगा। आगे बताइए, आदर्श गैस की ऊर्जा जो वो किस पर निर्भर करता है? मोल की संख्या। ठीक है, मोल की संख्या पर ये निर्भर करता है। और अवस्था समीकरण जो होता है वो कौन सा समीकरण को अवस्था कहते हैं? ये PV बराबर nRT। ठीक है, इसे ही आदर्श गैस समीकरण भी कहा जाता है और अवस्था समीकरण भी इसे ही कहा जाता है। और ये सूत्र जो होता है वो PV बराबर nRT हो जाएगा, जहां पर जो है n जो है वो एक मोल का स्थिरांक हो जाएगा, n मोलर स्थिरांक हो जाएगा। मोलों की संख्या, सॉरी, R जो हो जाएगा मोलर स्थिरांक हो जाएगा। और N जो है मोल गैस के लिए होता है, गैस का मान जो हो जाएगा वो N होता है। और ये R जो होता है यहाँ पर स्थिरांक हो जाएगा। और T बराबर जो होता है वो टेम्परेचर ताप हो जाएगा। बताइए, घनत्व के अंदर रहते हुए पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध गैसों के आपस में मिलने जुलने से की जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? विसरण कहा था। बहुत अच्छा जवाब डबल S के द्वारा। आगे बताइएगा, नियत ताप एवं दाब पर गैसों के विसरण की अपेक्षा गति उनके घनत्व अथवा अनुभारों के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यह किसका नियम है? ये ग्राहम का गैसीय विसरण नियम हो जाएगा। ग्राहम का गैसीय का विसरण नियम हो जाएगा। बॉयल का नियम जो है ना, आप पीछे हो गए हैं, उस समय आप नहीं थे, जो कि वो स्थिर ताप का नियम हो जाएगा। स्थिर ताप पर गैस की नियत मात्रा जो है आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। यह जो है ये बॉयल का नियम हो जाएगा। ठीक है ना, आप उस समय नहीं थे जिस समय क्लास करवाया गया था, इसलिए बोले आगे पीछे, आप उस समय पीछे हो चुके थे। चलिए, अब नेक्स्ट जो दिया गया था होमवर्क में, अब ये बायोलॉजी दिया गया था जो कि लास्ट ही लुसेंट का लास्ट ही टॉपिक है। बताइए, क्वेश्चन हो जाए, नाभि रज्जु जो है ये किस प्रकार का उत्तक है? ये संयोजी, प्रौढ़ में ये संयोजी उत्तक होता है। प्रौढ़ संयोजी उत्तक हो जाएगा। नाभि रज्जु जो होता है ये प्रौढ़ संयोजी उत्तक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, उत्तक पेशी उत्तक जो है उसको किस नाम से जाना जाता है? संकुचनशील। ठीक है, संकुचनशील उत्तक को ही पेशी उत्तक के रूप में जाना जाता है। और पेशिक उत्तक जो होता है वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के हो जाएगा। ठीक है, जिसमें हो जाएगा आरेखित उत्तक हो जाएगा, रेखित हो जाएगा और एक हो जाएगा हृदय रेखी हो जाएगा, हृदय पेशी हो जाएगा। बताइए, मानव शरीर में मांसपेशियों की टोटल संख्या कितना होता है? 639 हो जाएगा। ठीक है, बताइए, टेंडन जो है वो किस प्रकार का अस्थि है? टेंडन ये रेखित अस्थि हो जाएगा। रेखित अस्थि टेंडन हो जाएगा। जो कि ये जो टेंडन जो जोड़ता है किसको किसको जोड़ता है? अस्थि और मांसपेशी। ये अस्थि और मांसपेशी को जोड़ने का काम जो करता है वो टेंडन के द्वारा किया जाता है। और अस्थि का अस्थि से जो होता है वो लिंगामेंट उसे कहा जाता है। अस्थि से अस्थि को लिंगामेंट नहीं कहते हैं। और टेंडन जो हो जाएगा अस्थि से उपास्थि के जोड़ जो होता है उसको टेंडन या कंडरा कहते हैं। लिंगामेंट को स्नायु कहा जाता है। आगे बताइए, मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशियां जो होती है वो कौन होती है? ये गलेटियस मैक्सिमम। गलेटियस मैक्सिमम हो जाएगा, जो कि ये कुल्हा की मांसपेशी होती है।
है, और टोटल मांसपेशी की संख्या कितना होता है? 6 3 9 हो जाएगा, दोनों को जोड़िएगा 6 3 को 9 हो जाएगा, इसे भी याद कर सकते हैं। ऐसे 639 टोटल होता है। बताइए मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन होती है? एस्टेपेडियस जो हो जाएगा सबसे छोटी हो जाएगा, सबसे बड़ी हो जाएगा तो वो ग्लूटियस मैक्सिमम हो जाएगा। ग्लूटियस मैक्सिमम सबसे बड़ी होती है और सबसे छोटी जो होती है वो एस्टेपेडियस होती है। आगे क्वेश्चन बताइए तंत्रिका उत्तक का दूसरा नाम क्या है? चेतना उत्तक। तंत्रिका उत्तक को ही चेतना उत्तक के नाम से जाना जाता है। बताइए जन्म के बाद मानव के किस उत्तक में कोशिका का विभाजन नहीं होता है? ये तंत्रिका उत्तक में नहीं होता है, ठीक है, तंत्रिका उत्तक में ही नहीं होता है। बताइए मानव रक्त जो है वो किस प्रकार का उत्तक है? तरल संयोजी उत्तक हो जाएगा, और यह जो है मानव के शरीर का भार का कितना परसेंट होता है? 7% भार का होता है, और जितना खून रहता है उसका 10% जो वो दान किया जाता है, जो कि रक्तदान दिवस कब मनाते हैं? 14 जून को रक्तदान दिवस, रक्तदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और एक क्षारीय विलयन जो है रक्त जो है इसका पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। बताइए महिलाओं में पुरुष की तुलना में कितना कम? ये आधा लीटर रक्त कम रहता है, आधा लीटर ही कम रहता है महिलाओं में। पुरुष की तुलना, पुरुष में आधा लीटर ज़्यादा रहता है, महिला में आधा लीटर कम होता है। बता दिया। अगला क्वेश्चन होता है रक्त जो है वो रक्त में कितने प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं? ये 2 प्रकार की हो जाएगा। आज टेस्ट में भी ये क्वेश्चन था कि रक्त में जो है प्लाज्मा और रुधिराणु पाए जाते हैं। मतलब 2 ही प्रकार के जो पदार्थ पाए जाते हैं, जो कि प्लाज्मा और रुधिराणु पाए जाते हैं रक्त में। अगला क्वेश्चन प्लाज्मा जो होता है वह किस प्रकार का भाग है? ये अजीवित तलर भाग हो जाएगा, अजीवित तलर भाग हो जाएगा। और रक्त का लगभग कितना % भाग प्लाज्मा होता है? 60% भाग प्लाज्मा होता है। इसमें इसका जो है कितना % भाग जो है ये जल से बना हुआ होता है। 90% जल से रहता है, 7% प्रोटीन का बना रहता है, और 0.9 जो होता है वो लवण रहता है, और 0.1 जो होता है वो ग्लूकोज का पदार्थ मिलकर के बनाया जाता है। आगे क्वेश्चन पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का मानव शरीर में संवहन क्या कहलाता है? ये प्लाज्मा कहलाता है। प्लाज्मा हो जाएगा। पचे हुए भोजन एवं हार्मोन जो है, हार्मोन का मानव शरीर में संवहन जो होता है वो प्लाज्मा कहलाता है। और प्लाज्मा में जल कितना % रहता है? 90% जल होता है प्लाज्मा में, ठीक है। और इसमें जो है ये 7% प्रोटीन होता है। बताइए जब प्लाज्मा में से फाइब्रोजिनोन नामक प्रोटीन निकाल दिया जाता है तो शेष प्लाज्मा क्या कहते हैं? सीरम कहा जाता है, ठीक है, सीरम उसे कहा जाता है। आगे बताइए सीरम इंस्टीट्यूट। बताइए स्तनधारियों में लाल रक्त कण जो होता है इसका आकार कैसा होता है? उभय उत्तलकार हो जाएगा। उभय उत्तलकार जो हो जाएगा, स्तनधारियों में लाल रक्त कण जो होते हैं उसका आकार जो हो जाएगा ये उभय उत्तलकार होते हैं। आगे क्वेश्चन बताइएगा। और इसमें जो है केंद्रक पाया जाता है या नहीं पाया जाता है? ये नहीं पाया जाता। एकमात्र जो है ऊट एवं लावा नमक जो है ये अपवाद है, यही में पाया जाता है, बाकी में जो होता है वो स्तनधारी में नहीं पाया जाता है। बताइए स्तनधारी की आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है या नहीं पाया जाता है? पाया जाता है। स्तनधारी की आरबीसी में जो है ये केंद्रक पाया जाता है। आरबीसी की बात कर रहे हैं। बताइए आरबीसी का निर्माण कहाँ में होता है? अस्थिमज्जा, बोन मैरो जिसे कहा था, अस्थिमज्जा में, ये अस्थिमज्जा, ठीक है। बताइए भ्रूण में जो है इसका निर्माण जो होता है वो कहाँ में होता है? लाल रक्त कण का निर्माण जो होता है भ्रूण में जो होता है यकृत और प्लीहा में होता है, ठीक है। और इसका जीवन काल कितना दिन होता है? 20 से 120। लाल रक्त कण का जीवन काल, जो आरबीसी का जीवन काल जो होता है वो 20 से 120 दिन तक होता है। इसका मृत्यु कहाँ में होता है? ठीक है, यकृत और प्लीहा में इसका मृत्यु हो जाता है। और इसे ही आरबीसी का कब्रगाह जो है यकृत और प्लीहा का ही कहा जाता है। आगे क्वेश्चन बता दीजिएगा। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला लौह यौगिक जो है ये कौन सा है? हीमेटीन हो जाएगा। हीमेटीन जो लौह यौगिक हो जाएगा, और लोहा भी ये हीमोग्लोबिन में पाया जाता है तत्व के रूप में, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे क्वेश्चन में जब सोते वक्त आरबीसी की मात्रा कितना कम हो जाता है? 5% कम हो जाता है, ठीक है। और आगे क्वेश्चन हो जाएगा ऊंचाई पर अगर जो लोग ऊंचाई पर रहते हैं उसका जो है 30% ऊंचाई में बढ़ जाता है, ठीक है। बताइए आरबीसी की संख्या के किससे माप ज्ञात करते हैं? ये हीमेटोसाइटोमीटर से जो आरबीसी की संख्या को ज्ञात किया जाता है। आगे बताइएगा थैलेसीमिया एक प्रकार का रोग है जिसमें क्या नहीं बनता है? आरबीसी, लाल रुधिराणु जो है ये इसमें नहीं बनता है थैलेसीमिया रोग में। बताइए श्वेत रक्त कण जो होता है WBC जो होता है इसका जीवन काल कितना होता है? 2 से 4 दिन का जीवन काल होता है।
और इसका मृत्यु जो है श्वेत रक्तकण का मृत्यु जो होता है वो कहाँ में होता है? ये रक्त में ही हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन हो जाएगा। और इसका कार्य हो जाएगा शरीरों के रोग के संक्रमण को कम करना जो हो जाएगा इसका काम हो जाएगा। बोले रक्त विमाणु का जीवन काल कितना दिन का होता है? 3 से 5 होता है। और इसका मृत्यु कहाँ में होता है? स्प्लीन प्लीहा में हो जाएगा। और आरबीसी का मृत्यु कहाँ होता है? यकृत और प्लीहा में आरबीसी का मृत्यु होता है। और रक्त विमाणु का मृत्यु कहाँ होता है? ये केवल प्लीहा में हो जाएगा। ठीक है, केवल प्लीहा में ही इसका मृत्यु हो जाएगा। आगे क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा। और रक्त विमाणु का मुख्य कार्य क्या हो जाएगा? ये निकल ही नहीं है। इसका मुख्य कार्य जो है रक्त का थक्का बनने में मदद करना हो जाएगा। रक्त का थक्का बनने में ये मदद करता है। मतलब डेंगू ज्वार के कारण मानव शरीर में किसकी कमी होती है? प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है डेंगू के कारण। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट टॉपिक जो दिया गया था लुसेंट सारा समाप्त कर दिया गया है। अब जो है होमवर्क में दिया गया था आपको स्पार्क पब्लिकेशन का जो होमवर्क में दिया गया था उसको देख लेते हैं, जो कि बिहार के लिए बीपीएससी शिक्षक भर्ती, बिहार दरोगा, उसका बिहार पुलिस और बिहार का जितना भी एसएससी हो जाएगा एग्जाम आने वाला है वो सारे एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, लौंग जो है वो किससे निकाला जाता है? पुष्प की कली से हो जाएगा, फूल की कली से निकाला जाता है। बताइएगा गर्म करने पर अर्धचालक के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? ये घट जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बता दीजिए। क्वेश्चन हो जाएगा, रामविलास पासवान जो है वो किस राजनीतिक पार्टी संबंधित है? ये लोजपा हो जाएंगे। ठीक है, एलजेपी संबंधित हो जाएंगे। बताइए किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाना बनवाए थे? अकबर के द्वारा बनाया गया था। और चित्रकारी का स्वर्णयुग किसको कहा जाता था? ये जहांगीर को कहा था। ठीक है, स्थापत्य कला का स्वर्णयुग किसको कहते थे? शाहजहां को कहा जाता। और हिंदी का स्वर्णयुग कहा जाता था वो अकबर को कहा जाता था। बताइए शिकागो धर्म सम्मेलन में किसने भाग लिए थे? विवेकानंद। कब भाग लिए थे? 1893 में भाग लिए थे। और इनका जन्म जो हुआ था 1863 ईस्वी में जन्म हुआ था। बताइए नील दर्पण के लेखक कौन थे? दीनबंधु मित्र हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा के लिए गांधी जी को ध्यान आकर्षण जो किए थे? सुखराम नहीं, राजकुमार शुक्ला के द्वारा किया गया था। ठीक है, राजकुमार शुक्ला किए थे। बताइए किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति में कश्मीर में आयोजित करवाए थे? कनिष्क, जो कि इसकी अध्यक्षता जो किया गया था कुंडलवन कश्मीर में। कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। वसुमित्र इसके अध्यक्षता बने थे। और ये उपाध्यक्ष जो रहे थे वो असुघोष हो जाएंगे। और ये कुंडलवन कश्मीर में किया गया था। बताइए किस भारतीय दर्शक ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादक किए थे? भारतीय दर्शक के रूप में हो जाएंगे, वैशेषिक के रूप में किया गया था। ऐसे परमाणु का सिद्धांत जॉन डाल्टन के द्वारा दिया गया है। बताइए बिहार के किस जिले में पिडमोमेंट स्वयंपेट मिट्टी पाई जाती है? ये पश्चिमी चंपारण में पाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है? पश्चिमी चंपारण। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ये भी पश्चिमी चंपारण में ही हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइए ग्रीनलैंड जो है वो किस देश का भाग है? ये डेनमार्क का हो जाएगा। डेनमार्क की राजधानी कहाँ है? कोपेनहेगन। भारत के किस राज्य की वन्यजीव अभ्यारण्य सबसे अधिक है? ये महाराष्ट्र में हो जाएगा। सबसे अधिक वन्यजीव अभ्यारण्य जो हो जाएगा वो महाराष्ट्र में हो जाएगा। बताइए ओणम त्योहार कहाँ मनाया जाता है? केरल में। पोंगल कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में हो जाएगा। ठीक है, और बिहू कहाँ मनाया जाता है? असम में मनाया जाता है। ठीक है, और टुक्कल पोंगल कहाँ मनाया जाता है? टुक्कल पोंगल ये केरल में ही मनाया जाता है। ठीक है, बताइए किस नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक से होता है? सोन, नर्मदा और महानदी, तीनों का जो होता है वो अमरकंटक से ही होता है। बताइए पौधे में जाइलन का क्या काम होता है? जल का परिवहन करना। ठीक है, बताइए ऑपरेशन माई सहेली ये किसने लाया था? ये भारतीय रेलवे के द्वारा लाया गया ऑपरेशन माई सहेली, जो कि सुरक्षा करने, महिला की सुरक्षा के लिए लाया गया था। और एक ऑपरेशन कवच लाया गया था, वो किसके लिए लाया गया? ये रेलवे के लिए लाया गया था, जो कि टक्कर को रोकने के लिए, टकराने के लिए जो रोकने के लिए लाया गया था, जो कि अश्विनी वैष्णव के द्वारा लगाया गया है, जो कि अभी वर्तमान में असफल ही हो रहा है। सभी जगह तो टक्कर हो ही रहा है। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, बताइए मणिकर्णिका जो वो किसका उपनाम था? ये रानी लक्ष्मीबाई। और मणिकर्णिका घाट जो ये कहाँ स्थित है? ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हो जाएगा। मणिकर्णिका जो थी, मन्नू इनका नाम था बचपन का, इनका जन्म कहाँ में हुआ था? बनारस। ठीक है, वाराणसी में ही जन्म हुआ था। और ये समाधि स्थल कहाँ बनाया था? ग्वालियर में बनाया था। 1857 क्रांति में कहाँ से लड़ी थी? झांसी से लड़ी थी। और किसके विरोध में ही लड़ी थी? यूरोज, अंग्रेजी जो हो जाएंगे, वहाँ के अंग्रेजी जो हो जाएंगे यूरोज के द्वारा ये विरोधी, मतलब विरोध दबाया नहीं, हीरोज के साथ वो लड़े थे। दोनों है, बस यही ना, ये करंट निकालिए। अब जो है नेक्स्ट टॉपिक जो दिया गया था एसपीडी का, जो होमवर्क में दिया गया था आपको, एसपीडी साइंस के रूप में जो एएलपी टेक्नीशियन के बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला, करंट लाई ना, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला, उसके लिए अब देख रहे हैं। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, कोशिका नली में जल का ऊपरी सतह जो होता है वो कैसा होता है? ये उत्तल होता है। कहाँ ध्यान है आपका? बात क्या कर रहे हैं?
बताइए द्रव का घनत्व जो है अधिक होने पर पृष्ठ तनाव जो है वो क्या होता है, बढ़ेगा। ये बढ़ जाता है। ठीक है, फोन में नहीं है आपका। बताइए प्रतिध्वनि का कारण क्या होता है, ये ध्वनि का परावर्तन। ठीक है, ध्वनि का परावर्तन। बताइए झूला झूलते समय यदि कोई व्यक्ति झूला पर खड़ा हो जाता है तो इसका आवर्तकाल क्या होता है, ये घट जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन हो जाएगा सेकेंडरी पेंडुलम का आवर्तकाल जो होता है वो कितने सेकंडों का होता है, ये 2 सेकंड। ठीक है, 2 सेकंड का होता है। बताइए पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो इसका मेनिमिक्स जो होता है वो किस प्रकार काम करता है, किस दर्पण की तरह दिखाई देता है, ये जो दिखाई देगा ये उत्तल दर्पण की तरह, वो अलग है। ये पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है पानी का मेनिक्स जो होता है उत्तल दर्पण का होता है, वो अलग है। वो बताइए ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब जो होता है वो क्या होता है, ये घट जाता है। ठीक है, बताइए 1 बार बराबर क्या हो, कितना पास्कल होता है, 10⁵ पास्कल हो जाएगा। ठीक है, 5 पास्कल ये न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। बताइए किसी वस्तु का भार जो है अधिकतम कहाँ में होता है, अधिकतम पोल पर होता है। ठीक है, ध्रुव पर हो जाएगा, पोल वही ध्रुव उसे कहा था, पोल पर अधिकतम हो जाएगा। बताइए पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान होता है वो कितना होता है, लगभग 1/81 हो जाएगा। बताइए भू-अस्थायी उपग्रह जो है, भू-अस्थायी उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर जो लगाता है वो कितने समय में लगाता है, ये 24 घंटों में लगाते हैं। ठीक है, 24 घंटा हो जाएगा। बताइए पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब का क्या कारण हो जाएगा, ये गुरुत्वाकर्षण हो जाएगा। बताइए पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड हो जाएगा। और सूर्य का कितना होता है, 42 किलोमीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। बताइए ग्रहों का गति का नियम कौन दिए थे, केपलर के द्वारा दिया गया था। और ग्रहों का गति जो दिए थे केपलर, ये कहाँ के थे, पोलैंड के हो जाएंगे। ठीक है ना, ठीक है ना, कोपरनिकस पोलैंड के थे और केपलर जर्मनी के थे, यही तो हम पूछ रहे थे आपसे। कोपरनिकस हो जाएंगे वो पोलैंड के हो जाएंगे और ये जो हो जाएंगे ये जर्मनी के हो जाएंगे। बताइए एक जेट इंजन जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है, संवेग संरक्षण। ठीक है, रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। बताइए एक गेंद को क्षैतिज कितने डिग्री पर कोण पर फेंकने पर अधिकतम परास प्राप्त करेगा, ये 45 में अधिकतम हो जाएगा। सबसे ऊंचाई जो हो जाएगा वो महत्तम ऊंचाई सीधा जो रहेगा वो 90 डिग्री पर सीधा ये काम करेगा। आगे बताइए वायुमंडलीय में बादलों का तैरना जो है वो किस कारण हो जाएगा, ये कम घनत्व के कारण जो है वो तैरते रहता है। बताइए पारे का तापमान जो है वो किस ताप तक ये प्रवृत्त रहता है, वो जमता है -39 डिग्री पर। ये जो पूछ रहे हैं पारे का तापमापी जो है किस ताप पर ये प्रवृत्त हो सकता है, तो ये जो हो जाएगा 360 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। आगे तो प्रिज्म द्वारा किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है, बैगनी का सबसे अधिक हो जाएगा और सबसे कम किसका होता है, लाल का सबसे कम हो जाएगा। बताइए किसी गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंग जो होता है सदैव कैसा होता है, ध्वनि जो होता है वो अनुदैर्घ्य हो जाएगा, ध्वनि अनुदैर्घ्य होता है। बताइए जेट इंजन किस सिद्धांत में काम करता है, संवेग संरक्षण। टाइप राइटर के आविष्कारक कौन थे, टाइप राइटर के आविष्कारक सॉल्व हो जाएंगे। बताइए 1 फैथम में कितना फीट होता है, 6 फीट हो जाएगा, 6 फीट होता है। बताइए श्यानता गुणांक का ऐसा मात्रक क्या होता है, ये पॉइज हो जाएगा। ठीक है, एंगस्ट्रम किसको मात्रक हो जाता है, ये तरंगदैर्घ्य को मापता है और 1 एंगस्ट्रम में कितना मीटर होता है, 10⁻⁻10 मीटर हो जाएगा। क्वेश्चन दीजिएगा। आगे जो है अब नेक्स्ट टॉपिक जो करंट दिया गया था होमवर्क में आपको, ये लास्ट में दिया गया था और लास्ट यही हो जाएगा जो कि पुरस्कार संबंधित है। और पुरस्कार संबंधित जो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है ये जो एग्जाम में बार बार क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो क्वेश्चन हो जाएगा। बताइए आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 जो वो किसको दिया गया है, आर्यभट्ट पुरस्कार। ठीक है, पाउलरी सुब्बाराव को दिया गया। ठीक है, पी सुब्बाराव इसी को आता है। बताइए किस KISS किस जो है ये मानवतावादी सम्मान 2021 जो वो किसको दिया गया है, रतन टाटा को दिया गया। बताइए वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का पुरस्कार 2024 किसको मिला है, मोहम्मद सलेम को दिया गया। अगला क्वेश्चन बताइए वाव विश्व साहित्यिक पुरस्कार जो है WOW विश्व साहित्यिक पुरस्कार जो वो किसको दिया गया है, ममता जी सागर को दिया गया। एबेल पुरस्कार 2024 किसको मिला है, मिशेल टेलीग्रांट को दिया गया। ठीक है, जो कि फ्रांसीसी गणितज्ञ हो जाएंगे ये। अगला क्वेश्चन है PV नरसिम्हा राव समिति मेमोरियल अवार्ड जो वो किसको मिला है, ये भी रतन टाटा को ही दिया गया है, रतन टाटा को ही ये भी पुरस्कार मिला है। अगला क्वेश्चन चमेली देवी जैन पुरस्कार 2024 वो किसको मिला है, ग्रीष्मा कुठार और रितिका चोपड़ा को दिया गया है। बताइए प्रीतिजर आर्टिचक्कर पुरस्कार 2024 किसको मिला है, रिकेन यामामाटी को दिया गया। ठीक है, रिकेन यामामाटी हो जाएंगे। और भूटान का सर्वोच्च सम्मान जो है वो किसको दिया गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया। खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार जो वो किसको मिला है, अपना भारत को दिया गया। खसरा और ये रूबेला पुरस्कार जो मिला है, चैंपियन पुरस्कार जो वर्तमान में दिया गया वो भारत को ही दिया गया है। आगे बताइए फ्री हो चुका है। बताइए नृत्य कलानिधि पुरस्कार 2024 जो वो किसको मिला है, नीना प्रसाद को दिया गया है।
USGA का एक क्या हुआ बॉब जॉब्स पुरस्कार जो वो मिला है टाइगर वुड्स को दिया गया है। बताइए KPP नवारिया पुरस्कार जो वो किसको मिला है? S सोमनाथ को दिया गया, जो कि इसरो के अध्यक्ष रह चुके हैं ये। बता दीजिए पॉली उमरगर पुरस्कार जो है वो क्रिकेट में इसको दिया गया है, ये शुभमन गिल को दिया गया। एक क्या है बताइए कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है ये किसको मिला है? फारूक इंजीनियर और रवि शास्त्री को दिया गया है। उत्तर प्रदेश का गौरव सम्मान जो है वो किसको मिला है? डॉक्टर रितु करिधल और उद्यमी नवीन को दिया गया। रितु करिधल जो है ये इसरो के जो ये गगनयान में गई, इसरो ये चंद्रयान में गई थी ना, उसी को दिया गया। अगला क्वेश्चन सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण का अधिकारी पुरस्कार जो वो किसको मिला है? दीपा भंडारे को मिला। आपका टेस्ट में आज क्वेश्चन था ये। बताइए तेंजिंग नॉर्गे सम्मान जो वो किसको मिला है? सविता बंसवाल को दिया गया, ठीक है। और केवेम्बू पुरस्कार 2023 जो वो किसको मिला है? सुश्री मुखोपाध्याय को दिया गया, जो कि बंगाली उत्पेदक हो जाएंगे। MS स्वामीनाथन पुरस्कार जो वो किसको मिला है? BR कंबोज को मिला है, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार जो वो किसको मिला है? सुकृता पॉल कुमार को दिया गया, सुकृता पॉल कुमार हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बता दिए, क्वेश्चन हो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 जो वो किसको मिला है? डेनियल ब्रेनबोइम और अली अब्बू अब्बास को दिया गया है। बताइए करमवीर चक्र 2023 जो वो किसको मिला है? डॉक्टर हेमचंद्र रवि कुमार वैज्ञानिक को दिया गया है। बताइए टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार वो किसको मिला है? टेलर स्विफ्ट, ठीक है, भाभी टेलर स्विफ्ट को दिया गया है, ठीक है। और टाइम मैगजीन CEO ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसको मिला है? सैम अल्टमैन को दिया गया है, सैम अल्टमैन हो जाएंगे। बताइए गांधी शांति तीर्थ यात्रा पुरस्कार जो वो किसको मिला है? श्री रविशंकर को दिया गया है। बताइए जिमी जॉर्ज पुरस्कार जो है वो किसको मिला है? मुरली श्रीशंकर को दिया गया है। आगे क्वेश्चन लता मंगेशकर पुरस्कार 2023 जो है वो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा किसको दिया गया है? सुरेश बाडकर को दिया गया, सुरेश बाडकर हो जाएंगे। आगे बताइए ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड जो है वो किसको मिला है? किस राज्य को मिला है 2023 का? ये केरल को दिया गया है, ठीक है। लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड जो वो किसको मिला है? डॉक्टर सलमान रुश्दी को दिया गया है। और चैंपियन ऑफ द चेंज अवार्ड जो वो किसको मिला है? ये सलमान रुश्दी को दिया गया है। तो आज का क्लास जो है यहीं पर समाप्त करेंगे, क्योंकि सारा होमवर्क जो जितना भी दिया गया था वो सारे होमवर्क को कवर कर दिया गया है। अब जो है नेक्स्ट जो आप लोग के लिए डेली का टारगेट दिया जाता है, जो कि होमवर्क से ही क्वेश्चन रहता है और उसका जवाब आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना रहता है। तो आज भी क्वेश्चन हो जाएगा और हर दिन की भांति आज भी क्वेश्चन होगा। और क्वेश्चन सुन लीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा कि आज का क्वेश्चन है जिसका जवाब बहुत ही अच्छा जवाब है और ये क्वेश्चन पूछा हुआ भी एग्जाम में है। क्वेश्चन हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में द्वितीय विश्व युद्ध का सबसे बड़ा योगदान, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध जो समाप्त हुआ था उसके बाद जो है किसकी स्थापना किया गया था? सबसे बड़ा योगदान जो है द्वितीय विश्व युद्ध में जो आया था वो किसका योगदान आया था? तो इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूरा अपना नाम, जगह का नाम, सारा चीज़ जो है लिख करके इससे संबंधित जितना भी क्वेश्चन आप जानते होंगे, इससे सारा जो क्वेश्चन बनने वाला है द्वितीय विश्व से संबंधित जो ये अंतर्राष्ट्रीय जो क्षेत्र में जो स्थापना जिसका किया गया इससे संबंधित जितना भी क्वेश्चन बनने वाला है उस सारे क्वेश्चनों का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कमेंट कीजिएगा। बाकी क्लास कैसा लग रहा है कमेंट जरूर कीजिएगा। और इसी तरह का क्लास पाने के लिए जो लोग नए जुड़ रहे हैं, नए जो क्लास को देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले, ताकि क्लास जो है अपने आप इसको जब यहाँ से डाला जाएगा टीम के द्वारा उस समय आपको हमेशा क्लास मिलता रहेगा। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।